गम हो या खुशी हो, कहना है कह दो दिल की हर बात, जीने का मजा तो सुबह में है। शहद के क्या क्या फायदे मैं आपको बताऊंगी। 3 टीस्पून गर्म पानी में मिलाकर पी लिया जाए तो इससे लोअर एब्डोमेन की फैट्स कम होती है और वेट कम करने के लिए बहुत अच्छी दवा है। खसखस को धोकर सुखाकर फिर पीसना है। जो खसखस का तेल होता है वो आपके रिंकल्स को दूर करने में आपकी मदद करता है, ठीक है। इसी तरह अखरोट को पीसना है, ठीक है। इसको पीस के ये भी इसमें मिक्स कर देना है और गाजर का जूस में इनको मिलाना है जी, ठीक है। गाजर का जूस 1 चम्मच, सारी चीज़ें हम वज़न है। और इसमें मैं डालूंगी शहद। हमारे अनमोल रिश्ते, वैसे तो हर रिश्ता बहुत अनमोल होता है और मुझे लगता है कि हमें वो अनमोल तब लगते हैं जब वो हमसे जुदा हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। हमें अनमोल वो तभी लगता है जब हम उसे खो देते हैं। बीरब हर बूढ़े आदमी से ना बहुत जल्दी अटैच होती है, तो वो कहेंगी मम्मा मुझे भी अपने घर में ना दादाबू और नन्नन चाहिए, आप दादाबू और नन्नन क्यों नहीं हमारे घर लाती। तो वो मेरे लिए एक बहुत तकलीफ दे लम्हा था कि मैं इसे बताऊं कैसे कि थे। बेटियां इतनी मजबूत हो जाती हैं, बेटियां होती हैं शायद वो लम्हा अल्लाह ताला उनको इतनी हिम्मत दे देता है, कोई शायद फरिश्ते उतार देता है, हिम्मत दे देता है सबको। बाबा की कोई चीज़ संभाल के रखी है? उनकी सारी चीज़ें भी हमारे पास ही हैं, उनकी टोपियों से वेस्ट कोट, शलवार कमीज। तुमने तो बहुत पहनी है। मैं तो पहनी भी है। हाँ, ये सब ने हमने यूज़ किए। अब्बू क्योंकि बीमार थे तो वो एक बंदा मेंटली प्रिपेयर हो जाता है, क्योंकि किडनी फेलियर भी हो गई थी उनकी, ब्रेन हैमरेज भी हुआ था। आँख उनकी भी फड़कती है, आँख हमारी भी फड़कती है, लेकिन अंग्रेज इस बात पे यकीन क्यों नहीं रखते और हम इन बातों पे क्यों यकीन रखते हैं? जो हमारे ये जो वहम है, ये हकीकत है या वहम है, इस पे बात करेंगे। हर चीज़ जादू टूना नहीं होता, कभी कभी आपके साथ प्रॉब्लम्स भी होती हैं। पाकिस्तान में अगर आप देखेंगे 80-85% लोग इस बात पे बिलीव करेंगे मुझे किसी ने जादू कर दिया है, मुझ पे कुछ हो गया है, मुझ पे जिन्नात हैं। लेकिन आप देखें तो जादू करने वाला शायद पाकिस्तान में 5% भी लोग ना हो। ये पानी में लिया है हमने प्लेन और 1 टेबल स्पून भर कर। तो ये गर्म पानी है क्या है? थोड़ा सा नीम गर्म भी ले सकते हैं, अदरवाइज ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये ऑरेंज डिटॉक्स है। इसको आप ठंडे पानी में भी पी सकते हैं। अच्छा, इसका फ़ायदा ये है कि ये तकरीबन डेली 2 घंटे के अंदर 1 पाउंड आपका वजन कम करता है। डबल ट्यून हो गई है ना उसको। वो करने के लिए आलू, वो शख्स जो कि 10 मिनट में गोरा भी होना चाहता है तो वो सिर्फ आलू लगा के मुंह धो ले, गोरा हो जाएगा। ये जो हम कर रहे होते हैं क्लेंजिंग जो हो रही है, ये एक तरह से वाइटनिंग पीलिंग होती है। जो स्किन आपकी डेड हो चुकी होती है, टैनिंग हो चुकी होती है, इसके अंदर हमने सीरम डाला हुआ है, ये वाइटनिंग पीलिंग के लिए होता है। परियों जैसी खूबसूरती और रौनक, जहाँ भी जाएं लोग मर मिटें। खूबसूरती ही खूबसूरती, हर औरत की ख्वाहिश है सिर्फ खूबसूरत नजर आना, मगर कैसे? पार्लर जाने के लिए है टाइम कम और खर्चे हैं बहुत ज्यादा। होंगे मसले कैसे हल? आज हम आपको चंद ऐसे आसान टोटके बता रहे हैं जिन पर अमल करके बहुत सी रोजमर्रा दुश्वारियों पर काबू पाया जा सकता है। इनकी हैसियत किसी कायदे कली की नहीं बल्कि तजुर्बात की बुनियाद पर है। ना तो आपको ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा और ना ही ज्यादा वक्त। बहुत ही आसान और सस्ते टोटके जानने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहिए सुबह सवेरे समा के साथ। जीने का मजा तो सुबह में है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर, कैसे हैं आप लोग? एक नया दिन, नई सुबह और मॉर्निंग शो में 2 नए चेहरे एज अ होस्ट। हम होस्ट नहीं हैं, हम अपनी होस्ट को एक नए अंदाज से वेलकम करते हैं हमेशा की तरह। और मेरे साथ जो हैं जानी पहचानी मानी, इनका नाम ये आपको खुद बताएंगी कौन है हमारे साथ आज। मैं आज अपना नाम भूल गई। डॉक्टर बिल्किस हमारे साथ है और आज का टॉपिक इतना मज़े का है कि जो चीज़ जिस चीज़ का हम लोग आज तस्करा कर रहे हैं, जब बातें शुरू होंगी तो शायद ना ख़त्म होने वाला सिलसिला है कि वो एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से जन्नत से निकाले गए हम लोग, यानी कि जो है गंदुम। गंदुम आज हमारा टॉपिक है। जी बिल्किस, आप कुछ बताएंगी गंदुम के बारे में?
गंदम एक कंप्लीट मील है। असल में हमने किया क्या कि गंदम को सारी चीज़ों को डिवाइड कर दिया। आज मैं बताऊंगी कि गंदम से आप अपने बाल कैसे अच्छे कर सकते हैं, आप अपनी स्किन कैसे अच्छी कर सकते हैं। और गंदम होल ग्रेन अगर खाया जाए तो वो ओबीस नहीं करता, लेकिन उसको डिवाइड करके खाते हैं तो फिर वो ओबेसिटी होती है। और मैं आप क्या बताएंगी? मैं तो बहुत कुछ बताऊंगी और सरप्राइज़ रखूंगी। जैसे मैंने भी कहा, मैं उसी पे अटकी हुई कि गंदम की वजह से जन्नत से निकालेगा, वरना आज हम सब लोग जन्नत में होते। लेकिन ज़ाहिर सी बात है उसके फ़ायदे इतने ज़्यादा हैं कि बहुत थोड़े से वक्त में उसको समेटा नहीं जा सकता। लेकिन गंदम हर घर में मौजूद है, खाई जाती है। गंदम से जो चीज़ लाइक जैसे हम गंदम बोते हैं तो उसका जो घास उगता है, वीट ग्रास उसे कहते हैं, और वो एक ज़बरदस्त सी एक चीज़ है जिसको बहुत कम लोग जानते हैं और बहुत कम उसका इस्तेमाल होता है। यूँ समझते हैं कि कैंसर का वो अल्टीमेट इलाज कहा जाता है कि उसको डिफरेंट अंदाज से इस्तेमाल किया जाता है, तो वो कैंसर का इलाज है। और उसके बाद ज़ाहिर सी बात है गोरे रंग का ज़माना है। अब लोग बिल्किस को कहते हैं आप जैसा गोरा होना है, सनम जैसा गोरा होना है। तो आज हम आपको बताएंगे कि गंदम से आपके घर में आटा होता है, उससे रंग को नेचुरली कैसे जो है ब्लीच किया जा सकता है और कॉम्प्लेक्शन जो है अपना ब्राइट किया जा सकता है। और हमें थोड़ी ज़रूरत है ना ब्राइट करने की, थोड़ा थोड़ा चलता है ऐसे कि दिल चाहता है थोड़ा और ब्राइट हो जाए। तभी वो बिल्किस कहती है मैं ज़्यादा अच्छी लगनी चाहिए हूँ, मुझे थोड़ा सा और करो। नहीं, मैंने कभी नहीं बोला ऐसा कभी भी नहीं बोला। नहीं बिल्कुल। हम यहाँ पे आपको नॉलेज देने के लिए आते हैं, हंसी मजाक तो चलती रहती है। और ग्रीन वीट ग्रास जो है वो आप लोग घर में भी बना सकते हैं, तो गमलों में उगा सकते हैं, कोई वो नहीं है कि तरीका बिल्कुल बताया जाएगा। और ग्रीन वीट ग्रास से अच्छा कोई बॉडी डिटॉक्स नहीं है और आपको वेट रिडक्शन में काम नहीं आ सकता। और ये आपके जो घर में जो पानी है, बोरिंग का पानी है, सब बड़े परेशान हैं, तो उसको साफ़ करने के लिए भी इसका तरीका है। यकीनन उम्मीद आप बताएंगे, बहुत ही आसान तरीके हैं जो हम आपको बताएंगे। और जो है अभी एक कॉल आ गई है, अल्लाह का शुक्र है जी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं हैदराबाद से बात कर रही हूँ, अंबर नाम है मेरा। जी अंबर बोलिए। जी मुझे आपसे बात करनी थी और आपसे क्लिनिक से ज़रा मिलना था। अच्छा, मुझसे बात करनी थी, क्लिनिक में मिलना था। आप क्लिनिक का एड्रेस आपके पास होगा या मशरक सेंटर में है, गुलशन में भी है, डिफेंस में भी है, आप आ सकती हैं। यहाँ कुछ पूछना है तो आप पूछ लीजिए। इतने मुश्किल से नंबर मिला, इतना मुश्किल से, तकरीबन दूसरी होस्ट थी जब भी नहीं मिला था, अब जाके पता नहीं कैसे मिल गया, अल्लाह का शुक्र है। अब मैंने आपसे और दूसरी बातें भी डिस्कस करनी है। अब सनम बलोच आ गई है। अब पहले तो मेरी कॉल नहीं लगी थी, अब मेरी कॉल लग गई है। मैंने और दूसरी बातें भी करनी है, ऑन एयर नहीं कह सकती मैं। ठीक है, आप आ जाइएगा, क्लिनिक आ जाइएगा। ठीक है, खवातीन के कोई भी मसले हो, कोई ऐसी चीज़ें होती हैं आप ऑन एयर नहीं कर सकते तो आप क्लिनिक में आ सकते हैं। मैं दूसरी कॉल ले लेती हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। जी कौन बात कर रहा है? जी मैं एनी बात कर रही हूँ लाहौर से। जी एनी बोले। हाँ जी, ये मैंने ना ये पूछना है कि मेरे मुंह के ऊपर ना बहुत ज्यादा ना काले काले निशानात बने हुए हैं जी, जिनके हवाले से मुझे कुछ बताएं कि इनका जी ठीक है, जैसे प्रोग्राम शुरू होगा सारी चीज़ें बताई जाएंगी, आप गौर से देखिएगा, आपके मसले का हल अल्लाह करे आपको मिल जाए और इंशाल्लाह मिलेगा। ठीक है, और तीसरी कॉल ले लेते। जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप ले लेना। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ नहीं आ रही। वालेकुम सलाम। जी कौन बात कर रही है, कहाँ से? जी मैं शुमाइला बात कर रही हूँ, फैसलाबाद अलोवाल से। जी साइमा, कैसी हैं? साइमा ना? शुमाइला। 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 जी शुमाइला, कैसी हैं आप, क्या पूछना चाहती हैं? क्या है? कलर मेरा ना डार्क है, तो इसलिए मैंने पूछ रहा है कि बताएं, जो आप इतने टोटके बताते हैं काफी है ना, हमने यूज किया है लेकिन कोई फायदा नहीं होता मुझे। अच्छा, आप सिर्फ ये बता दीजिए आपकी एज। तो आप बताएं कि कोई अच्छा सा। ओके शुमाइला, आपकी उम्र क्या है? 35। ठीक है शुमाइला, आपको भी शो में भी बताएंगे और बिल्किस आपको कुछ बता रही हैं। जी बिल्किस। नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि आप टोटके बेशक इस्तेमाल करें लेकिन इंटरनल इलाज भी कराएं। और अगर अल्लाह गफूर रहीम ने आपको जो कलर दिया है ना, उससे हम लड़ नहीं सकते, उसको बेहतर कर सकते हैं। उसको अपने आप को कबूल करना सीखे, जो अल्लाह ने आपको बहुत प्यारा सा रंग दिया है, लेकिन उसको हम बेहतर कर सकते हैं। और लेकिन अंदरूनी दवा भी बहुत ज़रूरी होती है। जी एक और कॉल। जी अस्सलाम वालेकुम।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी आपा कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, हम दोनों ठीक हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। अभी तक टांके कांप रही है, जिसका काम उसी को सांचे बोले। माशाल्लाह बहुत अच्छी लग रही हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा आपा, मैंने आपसे पूछना था, मैंने आगे भी एक दफा कॉल की थी। मेरी बेटी 11 साल की है, तो उसकी हाइट बहुत कम है, तो मुझे आपने मेडिसिन बताई थी, लेकिन मुझे उसकी समझ नहीं लगी। आप प्लीज दोबारा बता देंगी और तरीका भी बता दीजिएगा कि किस तरह खिलानी है। जी ठीक है, मैं बता देती हूँ। मैंने कहा था लहनिंग फ्रांस का रेक्सो रूबिया ग्रेन्यूल्स होते हैं, बहुत ज़बरदस्त ग्रेन्यूल्स हैं। 1 चम्मच सुबह शाम बच्चों को दूध में डाल के दें, पानी के साथ दें, तो ये बच्चों के दूसरे मसाइल, हड्डियों के मसाइल को हल करते हुए हाइट ग्रो करने के लिए भी अच्छा है, जहनी नशोनुमा के लिए भी बहुत अच्छी दवा है। ये मैंने बताया था। अच्छा, एक साथ एक चीज़ और बता दूं बिल्किस के, ये जैसे हम मेडिसिन बता रहे होते हैं या ट्रीटमेंट्स बता रहे होते हैं, एक बड़ा अच्छा ट्रीटमेंट भी आया है कि अभी हमारे साथ अभी जो बाकी एक्सपर्ट आएंगे तो वो भी बताएंगे। इसलिए कि एक इंजेक्शन भी है जो कि 15 साल तक की उम्र के बच्चों को लगाया जाता है, और उससे जो है वो ग्रोथ हार्मोन के इंजेक्शंस होते हैं, और वो 15 साल से पहले लगता है। वो ग्रोथ हार्मोन का टेस्ट करने के बाद वो लगाया जाता है, उससे ग्रोथ हो जाती है, हाइट जो है ना बढ़ जाती है। ये उनको होता है ना जो बहुत ही छोटे होते हैं, जिनका ग्रोथ हार्मोन हाइट नहीं बढ़ी, तो वो नीज में लगते हैं, और उसके बाद जो ना आराम से 2 से 2.5 इंच जो है ना हाइट आपकी बढ़ जाती है। जी, लेकिन उसके लिए टेस्ट कराना जरूरी होता है कि ग्रोथ हार्मोन का टेस्ट लाजमी कराएं। जी एक और कॉल है, जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरे ख्याल में कॉल ड्रॉप हो गई। मुझे आपसे बात करनी है। जी जी बिल्कुल, खुर्रम आ जाओ बेटा, आ जाओ हमारे साथ। अभी खुर्रम आ जाओ। खुर्रम क्या हाल है, कैसी हैं आप? ठीक ठाक। आप बताइए, मैं आप लोग की होस्टिंग देख रहा था, मैं बड़ा मुतासर हो रहा था। आपने जैसे बड़ा 1-2 क्लास के बच्चे कहते हैं मेरे बड़ा आपने दोनों ने मिलकर बड़ी अच्छी होस्टिंग और बड़ा तरीके से लोगों को टैकल लो। पूरा होस्टिंग भी चल रही है और वो सनम को लग रहा है हम लोग कब से हम लोग बुला रहे थे, लेकिन अब आ गया है ब्रेक का टाइम। इंशाल्लाह फिर ब्रेक के बाद अपनी होस्ट के साथ मिली है। जी बिल्कुल आ गई, वो कब से आई हुई है और वो हमारी होस्टिंग देख रही है, चेकिंग कर रही है। जी जी, मिलते हैं आप लोग से ब्रेक के बाद। बिल्किस आपा के लिए बहुत सारी तालियां। उस दिन उम्मे राहिल ने शो किया, उसके लिए तालियां। खुर्रम मुशीर ने भी बहुत दफा शो किया है, और डॉक्टर ईसा तो करते ही हैं। उस दिन तो डॉक्टर ईसा ने हमें परेशान कर दिया जब उनको फंदा लग गया था और हम लोग सब पागल हो गए थे कि क्या हो गया क्या हो गया। तो डॉक्टर ईसा भी हमेशा सपोर्टिव रहते हैं और सपोर्ट करते हैं जब मेरा गला ख़राब हो, मैं बीमार हूँ, कुछ भी हो। बहन बस तू बैठ जा, मैं हूं ना, मैं कर लूंगा। तो बहुत सारी तालियां। ओके जी, फाइनली अली मुझे अनाउंस करना है, अभी भी नहीं करना, क्योंकि फ्राइडे तक गुड न्यूज़ देनी है लोगों को या बैड न्यूज़। कुछ लोगों के लिए गुड न्यूज़ है फ्राइडे को, कुछ लोगों के लिए बैड न्यूज़ होगी, लेकिन फॉर मी इट्स बैड न्यूज़, क्योंकि एक अटैचमेंट है आपसे। तो ज़रा हिंट्स दे रही हूँ ना, आप बताएंगे क्या है, मैं क्या करने जा रही हूँ, क्योंकि इतना सोशल मीडिया पे आ गया ना, तो मैं चाह रही थी कि मैं बता दूँ, लेकिन हमारे जो बड़े बॉस हैं ना नवीद सिद्दीकी साहब, सो उनसे अभी थोड़ा सा तो हम डर रहे हैं। तो जब वो अप्रूवल देंगे, ग्रीन सिग्नल, देन आई लेट यू नो कि मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ। लेकिन आज हम गंदम पे शो कर रहे हैं और गंदम के क्या फ़ायदे हैं, और मुझे पता चला है कि गंदम जो है परिंदे बहुत शौक से खाते हैं। ठीक है, तो आज ये गंदम हम लेके जाएंगे मुसव्विर भाई और परिंदों को हम देंगे। तो गंदम पे आज बहुत सारा शो होगा, लेकिन गंदम से आज मैं आपको क्या बनाना सिखा रही हूँ वो मैं आपको बताऊंगी। तो आमना जल्दी से IFB पे जाओ, और आमना वहीं पर ही है। ओके, 15 मिनट में बन जाएंगे गोरी गोरी। ओके जी, अच्छा मैं बताती हूँ कि ये है मेरे पास गंदम का आटा, और गंदम का आटा जो आपने लेना है वो अपने मुंह के हिसाब से लेना है। अगर मुंह आपका छोटा है तो 2 खाने के चम्मच, अगर आपका मुंह बड़ा है तो 3 खाने के चम्मच,
अगर मुंह आपका बहुत बड़ा है तो 4 खाने के चम्मच, और ज़रूरी नहीं कि आप मुंह पे लगाएं, तो इसलिए मैं आपको कहूँगी हाथों पे लगाएं, बाजू पे लगाएं, पैरों पे लगाएं। अगर आपके पास इतना टाइम है किचन के अलावा, मियाँ के अलावा, बच्चों के अलावा, ऑफिस के काम के अलावा, तो आप ज़्यादा बनाएं। लेकिन अभी मैं आपको सिर्फ थोड़ा सा बना के बताती हूँ कि आपने किस तरह बनाना है, और आप फ्रेश लगेंगी, आपकी स्किन ग्लो करेगी, आपकी डेड स्किन जो है वो उतरेगी, आपके ब्लैक हेड्स जो है वो ख़त्म होंगे। तो इस वजह से मैं आपको ये चीज़ बनाना सिखा रही हूँ। गंदम का आटा, और मैं आपको बताऊँ पता है क्या है, अब आप सोचोगे ये बना क्या रही है, तो ये गंदम का उपटन है, ठीक है, गंदम का उपटन। 2 चम्मच आपने डालना है इसमें गंदम का आटा, और हम पाकिस्तानी लड़कियों की और औरतों की आदत है नमक डाल के हल्की सी चुटकी फिर भी डाल देते हैं, तो मैं भी वही काम करूँगी, ठीक है। ये डाला हमने, ऐसे ही करते हैं ना हम लोग, है ना, ऐसे ही करते हैं ना, ठीक है। ये डाला, और उसके बाद हम जो करेंगे, बालाई जो है फ्रेश मिल्क की अगर आप लें तो बहुत अच्छी बात है, अगर फ्रेश मिल्क की नहीं है तो डब्बे वाला जो क्रीम होती है, वो डब्बे वाली क्रीम जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमने सर्दियां हैं तो अपनी स्किन को ज़रा ऑयली और वो रखना है ना, ताकि वो एक ग्लो आनी चाहिए। तो आपने, क्योंकि आपको वरना आटा ड्राई करेगा आपकी स्किन को। क्या हुआ? नहीं, मैं आपसे पूछ रही हूँ, मैं सही कह रही हूँ ना? नहीं, बिल्कुल, मैं शायद आप उस्ताद है मेरे यार, इन्हीं से तो मैंने ये सब चीज़ें सीखी हैं। ये आपने 1 चम्मच, आपने 2 चम्मच, क्योंकि इसका पेस्ट बनाना है हमने, ठीक है। ये हमने ये बना दिया। और लेमन जूस जो है, लेमन आपका वो जो टैन है, या आप बाहर जाते हैं तो आपकी स्किन सर्दियों में ज़्यादातर आपकी स्किन डार्क हो जाती है, तो नींबू से अच्छी जो दाने हैं जिन लोगों के चेहरों पे, और वो पस वाले दाने भी बन जाते हैं, उनके लिए शायद ये अच्छा नहीं है लेमन। लेकिन जिनके स्किन पे दाने नहीं है, कुछ नहीं है, तो वो लगा सकते हैं। अगर रैशेस पड़ गए हैं, ड्राई स्किन बहुत ज़्यादा है, तो फिर भी अवॉइड करें। बट ऑरेंज जूस भी यूज़ कर सकते हैं, उसमें विटामिन सी है, लेकिन बहुत कम क्वांटिटी में। तो मैं भी वही पाकिस्तानी वाला काम करूँगी, 1 ही चम्मच से सारी चीज़ें डालूँगी, ठीक है ना। तो आपने इसमें 2-3 ड्रॉप्स, 1 2 3, ठीक है। मैं कहती हूँ हमेशा लेमन एंड दही जो है वो मेरे लिए बेस्ट है। और इसको इतना मिलाएं, इतना मिलाएं, इतना मिलाएं कि इसकी ऐसी की तैसी हो जाए, उसका पेस्ट बन जाए। जैसे कभी यकीनन आपके बेटे अगर घर लेट आते होंगे, उनको आप पीस के रख देती होंगी, ख़ास तौर पे मियाँ को बहुत पीसती होंगी आप, उनकी ऐसी की तैसी कर देती होंगी, और बाद में सॉरी भी करती होंगी ना, गलती भी उनकी होती होगी, ठीक है। अच्छा, और थोड़ा सा इसमें क्रीम और डाल देते हैं, और ये रहा आपका पेस्ट। और इसमें आखिर में हम डालेंगे अर्के गुलाब। आपा मुझे ना वसीम बदामी के वहाँ से अर्के गुलाब की एक बड़ी सी बॉटल आई, उसमें गुलाब का फूल भी बना हुआ है, उसकी इतनी मज़े की खुशबू, इतना अच्छा है। कभी कभी मैं क्या करती हूँ कि जब मैं शावर लेती हूँ क्या, तो आखिर में मैं थोड़ा सा ना किसी पानी में मिक्स करके एकदम से ना सिर्फ बॉडी पे, बालों पे नहीं, वो कर देती हूँ, तो इतनी मज़े की खुशबू आती। तो ये भी कर सकती हूँ, बालों पे भी कर सकती हूँ, तो अच्छी चीज़ है, बुरी बात है नहीं, अच्छी बात है, कोई अच्छी बात है, बालों पे भी कर सकते हैं अर्के गुलाब में खुशबू ज़्यादा, वो बुरी बात है। नहीं, उसमें इतनी खुशबू नहीं है, वो बहुत माइल्ड सा और बहुत अच्छा है। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि अर्के गुलाब बनाने के बाद ना उसमें दूसरे अरोमा डाल देते हैं ताकि लोगों को अच्छा लगे। हाँ, मतलब वो बुरा होता है ना। नहीं, वो तो अब वसीम बदामी की प्रोडक्ट्स ऐसी तो नहीं है भाई, ठीक है। ये हो गया। और आखिर में अर्के गुलाब, गुलाबे अर्क, इसमें आपने थोड़ा सा डालना है ताकि अच्छा सा पेस्ट बन जाए इसमें। और इसको मिक्स किए जाएं, किए जाएं, किए जाएं, किए जाएं, ताकि 2 घंटे का शो ख़त्म हो जाए। और 15 मिनट लगा के रखें तो आपकी स्किन ग्लो करेगी, आपकी ड्राइनेस ख़त्म होगी, और आपको उसके बाद 6-7 हज़ार का या 2,000 का या 15,000 का
फेशियल कराने की कोई ज़रूरत नहीं, कोई ब्लीच कराने की ज़रूरत नहीं है। और बस आप ये लगाएं और आप किसी भी पार्टी में, किसी भी शादी में, क्योंकि आजकल शादियों का मौसम है, और इसका कमाल ये है कि आप दिन में किसी भी वक्त लगा सकते हैं, रात को भी लगा सकते हैं, दिन में भी लगा सकते हैं, सुबह नाश्ते में भी लगा सकते हैं, निहार मुँह भी लगा सकते हैं। मैं जोक मारा था, हर चीज़ ये बताते हैं ना, निहार मुँह खानी है। किसी ने तालियां नहीं बजाई, हाँ क्योंकि मेरे एक्सपर्ट हर चीज़ बताते हैं, निहार मुँह खाएं, निहार मुँह खाएं, कलौंजी निहार मुँह खाएं, ये निहार मुँह खाएं, ये भी निहार मुँह, क्या क्या हम निहार मुँह खाएं। ठीक है, और ये रहा यार। सबसे पहले तो मैं लगाऊं, मेरी स्किन बहुत ड्राई हो रही है क्योंकि कल मैं जो आपको बता दूं कि कल पता नहीं क्या हो गया है मुझे। कल भी मैं रात को हॉस्पिटल में थी और मेरी तबीयत ख़राब थी, मुझे ड्रिप्स लगी हैं, और फिर भी मैंने कहा कि मैं डॉक्टर को ये कह रही थी सुबह मैं उठ सकती हूँ ना, मैं जा सकती हूँ ना। वो कहता है आपको अभी भी ये फिक्र है? मैंने कहा हाँ, मुझे जाना है, मुझे शो करना है, मुझे वहाँ पे जाना है। तो इस तरह ये आपने लगाया, ऐसे कर देते हैं ना, क्या हो गया, मैं क्या अंग्रेज़ी स्टाइल में लगा रही हूँ, जीन्स क्या पहन ली, अंग्रेज़ हो गई ना। और मैं लेट हो गई थी तो मैंने कहा जल्दी जल्दी ये पहनूं, जबकि रबिया मेरे लिए बहुत अच्छे से ड्रेसेस लाई थे। कौन? अब्दुल अजीज हंस रहा है मेरी बात पे। इसको अभी मैं बुलाती हूँ शो में, अब्दुल अजीज़ को। अब्दुल अजीज़ तुम्हें मैं छोड़ूंगी नहीं, मैं बता रही हूँ। ये देखें, और ये आप स्क्रबिंग करें, इससे माइल्ड सा है, बहुत मज़े का है। सी अच्छा, अब इसको मैं ड्राई होने देती हूँ, अभी मैं इसको उतारती नहीं हूँ। जब मैं उतारूंगी ना उसके बाद आप देखिएगा, ठीक है? डन। और मेरी एक क्यूट सी आंटी यहाँ पे बैठी हैं, वो क्या कर रही हैं गंदम के साथ मैं आपको बताऊंगी, लेकिन आज एक बहुत स्पेशल गेस्ट हमारे साथ मौजूद होंगे और आज आप वो गंदम से अलग आपको कुछ बताएंगे और बहुत कमाल की चीज़ बताएंगे जिसमें हमें लाइक सर्दियों में हमें उनकी शिद्दत से ज़रूरत है। तो वो मेरे साथ होंगे, लेकिन बहुत दिन बाद हमारे शो में आ रहे हैं, बहुत दिन बाद आप उन किसी को शो में देखेंगे, तो उनको मैं बुलाऊंगी। जिस तरह हमने उनका बहुत इंतज़ार किया तो आपको भी करना पड़ेगा। तो कुछ देर बाद मैं उनको बुलाऊंगी और आज वो आपको कमाल की टिप्स देंगे और आप मुझे भी दुआएं देंगे। मैंने कहा था ना कि मंडे से आप लोग मुझे दुआएं देंगे, तो इसलिए मैं बहुत ज़बरदस्त चीज़ें आपको बताऊंगी। लेकिन आंटी क्या कर रही है, पहले मैं आंटी के पास जाऊँगी और बाद में मैं अपने वो स्पेशल गेस्ट को बुलाऊँगी, जबकि सारे मेरे लिए बहुत। आंटी क्या कर रही हैं आप? आपको इन्होंने काम दे दिया है यहाँ पे? है क्या माइक है आपके पास? तुम हाँ, आते ही मुझे काम पे लगा दिया। काम पे लगा दिया? यहाँ पे भी काम है? आप तो घूमने आई थी जी। आंटी को लिपस्टिक लगा कोई अच्छी सी मजे की। आप अच्छा? मैं लिपस्टिक लगाती नहीं हूँ। अस्मा, आंटी को लिपस्टिक लगाना और आंटी को हल्का सा ब्लश ऑन लगाना और आंटी को ऐसा प्यारा दिखाना ना कि अभी भी बहुत प्यारी लग रही है, लेकिन फिर भी। आंटी आप क्या कर रही हैं बताएं? कि इसमें मुझे कर रहे थे तो नहीं, मैंने सुना है कि गंदम में पानी डाल के और कुछ होता है जी। आमना बताओ, तुम क्या बता रही थी? ये इसमें जो है आप काश वगैरह करती थी, एबटाबाद से आपका ताल्लुक है? मैं एबटाबाद में होती थी, जाते थे हम लोग सामने देख के ना, एबटाबाद में जाते रहते थे। वहाँ पर जो है ना हम लोग गेहूँ लगाते थे। जैसे पहले तो बैल होते थे उस वक्त, हाँ, वो बैल लगा के फिर वो हल जी हल चलाते को बुलाओ जी, हल अब्बास को जी। अब्बास भाई की आवाज़ ही बंद हो गई है। तो हल चला के ये दाने डाले जाते थे, छटा कहते हैं इसको। छटा हल चलाने के लिए तो मैं वो इसको बुला सकती हूँ, क्या नाम है, पापा जी को, हाँ, वारिस को। अब फिर आंटी तो फिर ये दाने डाल के ऊपर से वो जो सुहागा होता है ना, जो एक लकड़ी होती है लंबी सी, वो बैल के साथ बांधी जाती है। ठीक है। फिर वो बैल आगे चलते हैं तो वो उसको सही करते हैं, दाने अंदर हो जाते हैं, ऊपर से हल्की सी मिट्टी आ जाती है। ओके। फिर उसके बाद जब उगते हैं उसको तो फिर वो पानी दिया जाता है। ओके। फिर पानी देते हैं तो फिर वो बढ़ते हैं, फिर वो उसका सिट्टा आता है ऐसे, जिसको कहते हैं छल्ली है वो, तो उसका वो भुट्टा आ जाता है। फिर उसको काटते हैं, काटने के बाद फिर उसको इकट्ठा करके उस पर हल चलाते हैं। ओके।
हल चला के फिर जो है ना उसको हटा के तो फिर पता है क्या करते हैं, वो सुपड़ी होती है उसके साथ फिर यूं करते हैं। क्या होता है आंटी? सुपड़ी कहते हैं उसको। सुपड़ी? हाँ, उसको उठा के। सुपड़ी किसी बेटी का नाम हो सुपड़ी? जी। कितना मजे का नाम है। फिर उससे ना यूं उठा के ना यूं करते तो जिधर हवा आती ना उस हवा से इधर जाती है, कचरा इधर आ जाता है उसका भूसा, और जो दाने इसके अलग हो जाते हैं। लेकिन भूसा तो कितना काम का होता है, बहुत काम जब का आप होता है, डाइट हर पे होते हैं तो चीज। भूसा खाएं। जी बहुत काम का, हर चीज बहुत काम तो आता आप है। भूसे का क्या करते हैं फिर आप लोग? भूसे को जमा करते हैं, फिर जब जैसे घास हरी नहीं होती है तो फिर वो बैल को खाने के लिए उसको देते हैं। भूसा वो जानवर भी तो खाते हैं ना? जी जानवरों के लिए रखा जाता है। आजकल इंसान खाते हैं भूसा डाइट की वजह से। तो ये सब मतलब गेहूं में बहुत फायदे हैं, बहुत सारे फायदे हैं। ओके। और ताकत भी देता है। ताकत देते हैं, अच्छा, एनर्जी देते हैं। हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है कि जो गेहूं है वो आपको मोटा करता है, तो क्या ये सही बात है? नहीं, मोटा तो नहीं करता। नहीं करता? मोटा नहीं करता। ठीक है जी। और आप मिसेस रिजवान है जी। रिजवान अंकल हमारा शो देख रहे हैं? जी देख रहे होंगे, पता नहीं है, पता नहीं सकता है देख रहे होंगे, कहा तो है। तो आप बोल दें आई लव यू रिजवान। आपको रिजवान अंकल से मोहब्बत है ना? जी बिल्कुल है। रिजवान अंकल ने सारी जिंदगी आपकी मतलब आप डांटा भी होगा, लड़े भी होंगे, आपने भी सुनाई होंगी चार उनको खरी खरी, मुझे पता है, लेकिन फिर भी मोहब्बत होती है। इतने साल गुजारे, कितने साल हो गए शादी को? तकरीबन 52 साल तो हो गए। 52 भी 54 हो गए। तो आज बोल दें, क्या बोल दूं? वैसे मुझे पता है घर में तो आप लोग नहीं बोलते होंगे, सुनाते होंगे आप एक दूसरे को। आज बोल दें कि रिजवान जो भी आप कहते हैं या जिसके अब्बा भी कहते हैं, जो भी कहते हैं, आप कहती क्या उनको? सुनिए जी या अब्बा? सुनिए जी। तो बस रिजवान, अब आगे आप कंटिन्यू करें। अंकल रिजवान जी सुनिए से आप शुरू करें। अच्छा आप सुनिए, आई लव यू। अच्छा, और रिजवान अंकल की एक अच्छी आदत बताएं, जो एक आदत जो जिसने 54 इयर्स आपके बहुत खूबसूरत बनाए, एक अच्छी आदत उनकी बताएं। उनकी ये अच्छी आदत है, मेरा ख्याल बहुत करते हैं। ओके। और उनकी एक थोड़ी सी बुरी आदत भी बता दें ताकि वो 54 इयर्स के बाद खत्म भी कर दें। खत्म कर दें। हाँ बता दे बस पहले गुस्सा बहुत करते थे, अब नहीं करते इतना गुस्सा। तो आप भी बल्कि हम करते हैं। आप अब देखे जरा, उन्होंने गुस्सा खत्म किया तो इन्होंने शुरू कर दिया है। हम भी अजीब कौम है, हम अजीब कौम है, हम अजीब कौम है। चले ठीक है, अब आप भी गुस्सा नहीं करेंगी, वो भी नहीं करेंगे। अब तो आपने आई लव यू बोल दिया, पूरे ऑफिस में और घर में चौड़े होके घूमेंगे आज तो, है ना, कि मेरी बेगम ने मुझे लाखों करोड़ों लोगों के सामने ये बोला है। ओके जी, आज हम गंदम पे शो करेंगे, ज़्यादा टाइम मैं आपका ज़ाया नहीं करूँगी और आज मैं आपको बताऊँगी कि गंदम से आप क्या क्या फ़ायदे उठा सकते हैं। लेकिन गंदम के अलावा जैसे आजकल सर्दियों में और ठंड ज़्यादा हो गई है, तो मैंने कहा कि गंदम पे तो शो कर ही रहे हैं, लेकिन एक स्पेशल गेस्ट को हम बुलाएं जो वो अपने काम में एक्सपर्ट हैं और वो हमारी नसें चढ़ जाती हैं, नसों का हमारा काफ़ी मसला हो जाता है। जैसे ख़ास तौर पे कभी कभी मुझे होता है कि ये यहाँ पे जो नसें होती हैं वो चढ़ जाती हैं एंड बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं। आपके प्रेशर पॉइंट्स क्या है, आपको क्या करना चाहिए, आपको अपनी बॉडी को रिलैक्स कैसे करना चाहिए। अगर आपकी बॉडी रिलैक्स है तो आई एम श्योर कि आपका माइंड भी रिलैक्स होगा। तो उसके लिए आज हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, बहुत दिन बाद यहाँ पर सबकी भरपूर तालियों में तबरेज़। तबरेज़, कैसे हैं आप? ठीक है, आप तो पतले हो गए भाई, बस थोड़ी बहुत प्रेशर पॉइंट ऐसा है कि आप उसको दबाते रहें तो आप पतले हो जाएंगे। बस सोचा कि थोड़ा डाइटिंग भी होनी चाहिए थोड़ी सा। अच्छा, डाइट कर रहे हैं जी। ओके ग्रेट। तो आज आप हमें क्या बताएंगे? आज मैं सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा कि जैसे आज का शो गंदम के ऊपर है। हाँ। सबसे पहले तो मैं एक्सक्यूज़ करना चाहूँगा कि काफ़ी टाइम हो गया अपने लोगों में, मैं काफ़ी टाइम बाद आया हूँ काम की मसरूफियत की वजह से। तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि अगर आप गंदम का इस्तेमाल करेंगे तो गंदम के इस्तेमाल से सनम हड्डियाँ इतनी मजबूत हो जाती हैं। हड्डियों को गंदम ऐसा फौलाद बना देता है, उसमें विटामिन D3 है, उसमें कैल्शियम है, उसमें काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें जो आपके अंदर कुव्वत पैदा करता है। और अगर आप गंदम का इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपकी हड्डियाँ कभी ख़राब नहीं होंगी। लेकिन अगर हड्डियाँ ख़राब हो चुकी हैं, गलती हो चुकी है, देखें इंसान का
घुटने भुरभुरे हो चुके हैं। हाँ हो चुके हैं, तो फिर क्या करें वो मैं आपको बताता हूँ। इंसान का मूड कब अच्छा होता है? जब इंसान अच्छा दिखता है उसका मूड बहुत अच्छा होता है, और मूड तब अच्छा होता है जब इंसान को दर्द नहीं होता। तो वही हर औरत को, हर लड़की को लगता है कि वो बहुत अच्छी लग रही है। बिल्कुल। तो हमारा हर वक्त मूड अच्छा क्यों नहीं होता फिर? कहीं ना कहीं दर्द होता है, और मेरा मानना ये है कि हर बंदे को कहीं ना कहीं दर्द होता है। अच्छा, आजकल ना शोल्डर्स में बहुत दर्द होता है, क्योंकि हम जब स्ट्रेस लेते हैं, चाहे वो पैसों का स्ट्रेस हो, फाइनेंशियली ज़ाहिर इश्यूज़ हैं, घर की प्रॉब्लम्स हैं, बच्चों की पढ़ाई की प्रॉब्लम्स हैं, बच्चे तंग करते हैं, लेट नाइट घर आते हैं, आपको माओ को ये टेंशन होती है कि क्या होगा, लड़कियों को ये टेंशन होगी कि हमारे अच्छे रिश्ते कब आएंगे, जहाँ हम चाहते हैं वहाँ पे शादी होगी या नहीं होगी, जो बाप हैं, हमारे भाई हैं, उनको और 10,000 कमाने के इश्यूज होते हैं। तो मैंने नोटिस किया है कि ये वाला जो हिस्सा है ना, ये और शोल्डर्स, ये बहुत तकलीफ दे हो जाते हैं। वो असल में दरअसल स्ट्रेस इतना लेते हैं, इतना ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, फिर उसके अलावा वो पोस्चर्स का अपना जो है ध्यान नहीं रखते हैं। ठीक है, तो आज आप मुझे बताएं कि आज आप हमें क्या टिप्स देंगे जिससे हम इन चीज़ों से छुटकारा 100% नहीं तो एटलीस्ट 90% हासिल कर सकते हैं। आज मेरी कोशिश होगी कि मैं सर्वाइकल पेन के बारे में बताऊं, और शोल्डर्स में किस वजह से दर्द होता है, बाजू में क्यों दर्द आता है, हाथ माइग्रेन बहुत ज़्यादा होने लगा है, माइग्रेन का दर्द क्यों होता है, चक्कर क्यों आते हैं, जी क्यों मतलाता है। और अक्सर मैंने ऐसे पेशेंट्स देखे हैं जो डिप्रेशन का शिकार होते हैं, और वो बहुत सारे तरह के लोगों के पास जाते हैं, लेकिन वो उनको दरअसल सर्वाइकल होता है, और उसकी वजह से उनका वो ऐसा वजह से डिप्रेशन होता है, सर्वाइकल पेन की वजह से डिप्रेशन। हाँ, वो जब आपका ब्लड का फ्लो रुक जाता है और आपके शोल्डर्स में पेन, नर्व कंप्रेस होने से जब स्टार्ट होता है, तो वही ब्लड का फ्लो दिमाग में कम जा रहा होता है। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें बताने के लिए आपको कोई शख्स या कोई बंदी मैं यहाँ पे बिठाऊं तो आप बताएंगे या वर्बली बताएंगे? जी, मैं करके बताऊंगा। किसको ज़्यादा दर्द होता है? शोल्डर्स में और सर में दर्द होता है, और डिप्रेशन होता है, स्ट्रेस ज़्यादा लेते हैं। आई एम श्योर यहाँ पे हर दूसरी औरत का ये मसला है। ठीक है, हम भी स्ट्रेस लेते हैं, हम भी डिप्रेशन में आते हैं, लेकिन हमें पता है कि यार चलो किस तरह हमें उसको कम करना है, क्या करना है। तो यहाँ पे मैं एक खातून को ही ढूंढूंगी और वो मुझे बताएगी आपके साथ ये है प्रॉब्लम, किसके साथ है? मेरे साथ। अच्छा, आपके साथ। यहाँ पे सबके साथ है। आपकी हिम्मत है कि आप बोल रही हैं, तो आपके लिए बहुत सारी बात। क्या होता है? घुटनों में काफी तकलीफ है। घुटनों में, शोल्डर्स में होता है, सर में कभी चक्कर आना या डिप्रेशन वगैरह आते हैं, है ना, टेंशन भी होती है ना, स्ट्रेस भी होता है, बहुत सारी छोटी छोटी परेशानियों को हम बहुत बड़ा बना देते हैं। ठीक है, तो मैं तब्रेज़ हमारे साथ आज यहाँ पर मौजूद है, और तब्रेज़ देखते हैं कि चुटकियों में इंशाल्लाह ताला आपको अभी ऐसा फ्रेश करके भेजेंगे कि आप कहेंगे हैं ये मेरे साथ जादू ही कुछ हो गया है, तो हम वो आपको दिखाएंगे। तो तब्रेज़ प्लीज़ आइए मेरे साथ और यहाँ पे बैठते हैं। और सबसे पहले आमना हमें कौन बताएगा, मुझे बताएं। बिल्किस आपा आप हमें क्या बता रही हैं? और तब्रेज़ जो बताएंगे प्लीज़ लिखना शुरू कर दें, अपने पास वो प्रेशर पॉइंट्स नोट करें, वो जो बातें बताएंगे वो नोट करें, जो बाकी हमारे एक्सपर्ट्स बता रहे हैं वो अभी लिखना शुरू कर दें। बाद में मुझे ना कहिएगा गंदम के उस पे आपा ने क्या बताया था, मुझे कुछ कख याद नहीं रहता। अच्छा, मैं वैसे तो गंदम के बहुत सारे खूबियाँ हैं, और गंदम दर्द के लिए लेप भी बनते हैं, बहुत सारे लेप बनते हैं जिसमें गंदम का आटा जाता है। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि आप गंदम से बाल कैसे उगा सकते हैं, रीग्रोथ। तो उसके लिए आपने करना है कि आपने साबुत गंदम लेना है, कुटा हुआ नहीं लेना है, जो हलीम के लिए होता है वो नहीं, ये वाला इस तरह का जो साबुत गंदम है जिसका छिलका नहीं उतरा हो, वो आपने लेके उसको भिगो देना है। उसको आपने भिगोना किस में, आपने उसको मिट्टी के बर्तन में भिगोना है। मिट्टी के बर्तन में जब आप इसको भिगोएंगे 2 से 3 दिन ऐसी जगह आप रखेंगे जहाँ पर इसके ऊपर जो है ना फंगस वगैरह ना हो और स्प्राउट्स हो जाए, यानी कि ये जो है फूट जाए। जब फूट जाएगा तो वीट जर्म कहलाता है कि फूल जाता है, और आप एक तो फूट जाए, उसकी दुम निकल आए, उसकी दुमें निकल आए, जैसे हम कहीं पे अदरक लगते हैं दुम निकल आएगी, स्प्राउट्स निकल आएंगी।
जो स्प्राउटिंग होती है वो उसमें से जो है ना ग्रीन वीट ग्रास का जो ऑयल निकलता है, वीट ग्रास ऑयल उसी से निकलता है, आपने वो कर लेना है। जब ऐसा हो जाए तो आपने इसको अपने बालों के लिए किस तरह बनाना है वो मैं आपको बता देती हूँ। मिसाल के तौर पे जो आपने मिट्टी के हांडी में भिगोया था वो स्प्राउट हो गया, वही वाला पानी, क्योंकि उस पानी में विटामिन्स बहुत होते हैं, ठीक है। उसी पानी के साथ आपने स्टेनलेस स्टील की पतीली लेनी है और आपने उसको हल्की आंच पे छोड़ना है, हल्की आंच पे, ज़्यादा मतलब कि आपको उसको पकाना नहीं है क्योंकि हमें उसके विटामिन्स चाहिए। उसमें फिर आप क्या क्या मिलाएंगे, आपने इसमें कोई जंग वाली पतीली और वो मत लीजिएगा, साफ सुथरी स्टील की पतीली होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, इसमें ना प्याज के बीज भी डलते हैं, कलौंजी के बीज भी डलते हैं, आपको जो अवेलेबल हो आप वो डाल दें। अगर आपने 1 कप गंदम भिगोया तो वो तकरीबन 3 कप जितना हो जाएगा, सही। उसमें आपने आधा यानी कि आधा कप आपने डालना है, ठीक है। अगर ग्रामेज में मैं जाऊंगी तो 25 ग्राम के करीब आपने डालना है। कलौंजी डालें या प्याज के बीज डालें। दूसरी चीज़ आप इसमें डालेंगे रतन जोत, ठीक है, सही है। ये पानी में कलर नहीं, जैसे मैं इसमें तेल डालूंगी ना तो ये कलर आ जाएगा, इसका ये कलर छोड़ देता है। तेल कौन सा? इसमें कैस्टर ऑयल भी डालेंगे और इसमें सरसों का तेल भी डालेंगे, ठीक है। आप चाहें तो कलौंजी का तेल भी डाल सकते हैं। अब मैं इसमें जो है ना सरसों और कैस्टर ऑयल दोनों मिक्स करके डालूंगी, ठीक है। बाल उगाने में काम जी, ये बाल उगाने में काम आता है। कितने दिन में बाल उगना शुरू हो जाएगा और पता चलेगा कि फर्क कि वो उनमें वॉल्यूम आ रहा है? 15 दिन। गिरना तो जल्दी खत्म कर देता है। और खुश्की? गिरना और खुश्की जल्दी खत्म करता है। अच्छा, इसको करना कैसे कि आपने ये दोनों तेल हम वजन आपने डाल दिया। बालों का तो आपका मतलब लाइक वो वाला है। हाँ, अल्लाह का शुक्र है ना, माशाल्लाह। असल में फिर भी कस्टमाइज काम करने में मुश्किल होती है क्योंकि हर एक की बीमारियां अलग होती हैं, हर एक की चीज़ें अलग होती हैं, हार्मोन्स होते हैं, तो सारी चीज़ें देखते हुए कुछ लोग ऐसे कहते हैं हमने तेल लगाया फ़ायदा नहीं हो, तो मैं कहती हूँ भाई तेल की ज़रूरत नहीं, आपको अंदरूनी दवा की ज़रूरत है, ठीक है। अच्छा बेटा देखो, इसको आपने पकाना है, इसका पानी सुखाना है, पानी सुखा देना है। पानी सुखाने के बाद आपने क्या करना है, कोई भी चीज़ फेंकना नहीं है, इसमें से सारी चीज़ों को ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर दें। ये थिक सा तेल आपके पास बन जाएगा, थिक सा स्टिकी सा तेल बन जाएगा। आपने इसमें से थोड़ा सा तेल ये लिया, थोड़ा सा तारा मीरा का तेल लिया। तारा मीरा का तेल इरिटेंट होता है, थोड़ा सा तारा मीरा का तेल लिया, थोड़ा सा ये तेल लिया, अदरक का जूस लिया, उनको मिक्स किया और आपने सर की जड़ों में अच्छी तरह लगाया। लगाने से पहले गंजे मर्द हैं उनको असर करेगा? अगर उनके पोर्स खुले हैं तो बिल्कुल असर करेगा। डर्मा रोलर, अब ये कैसे पता चलेगा उनके पोर्स खुले? आप वो 1 महीने तक कर लें, अगर फूटना होगा बीज फूट जाएगा। एक महीने तक कर लेना तो उनको पता चलेगा। करने से पहले मैं आपको बताऊं, टिंड चमकती रहेगी। हाँ, और कोई पैसा नहीं आता टिंड पे, कसम से। किसी जमाने में मिथ थी कि यहाँ से जो गंजे होते ना तो उनके पास पैसा बड़ा आता है। अब तो औरतें भी गंजी हो रही हैं और बेचारी घर के महीने के खर्चे गिन रही होती हैं। अच्छा, इसका लगाने का तरीका थोड़ा सा यूनिक है। जहाँ आप जैसे लगा रहे हैं, आपके बाल नहीं है ना, तो आपने पहले उसको थोड़ा सा या तो डर्मा रोलर आपके पास है, मीज़ो रोलर है, आप वो कर लें, नहीं तो आप टावल ले लें या टिश्यू ले लें, अच्छी तरीके से रगड़ना है। उसके बाद तारा मीरा का तेल लेना है, ये वाला तेल लेना है, अदरक का जूस लेना है। लेने के बाद तीनों को हम वज़न मिलाकर आप अच्छी तरह लगाएं। अगर अल्लाह को मंजूर हुआ बाल गिरना तो बहुत जल्दी रोक लेता है, और अगर अल्लाह को मंजूर हुआ आपके बाल आ भी जाएंगे। चलो इज्तिमाई दुआ करते हैं प्लीज़, लोगों के बाल वापस। इज्तिमाई दुआ कबूल होती है सुबह सुबह। अल्लाह ताला दुआ कर मेरे साथ, और अल्लाह ताला कि ये टोटका इस्तेमाल करने के बाद जो गंजे हैं, जिनके पोर्स बंद हो गए, टिंड चमकती है, और औरतों के बाल जो ख़त्म हो गए हैं परेशानी और टेंशन में, उन पे ये तेल बहुत अच्छा असर करे। आमीन। अच्छा, एक और बात, नेचुरलाइज अल्लाह ताला अच्छे, अल्लाह ताला इतने क्यूट है ना, वो हमारी छोटी छोटी दुआएं भी पूरी करते हैं। अच्छा सनम, 3 दिन के लिए नेचुरलाइज में 20% ऑफ है। फेसबुक पे पहले ही मैंने कह दिया था। सारी मेरी जो प्रोडक्ट, हेयर प्रोडक्ट है, उसमें कितना परसेंट ऑफ? 20% ऑफ। 20%, 25%। चलें, ठीक है, ठीक है, सही है। आप जाएं, आपा का क्लिनिक मैं बताती हूँ मशरिक सेंटर पर भी है
और आपा का क्लिनिक जो है वो फेज़ 2 में भी मौजूद है, वहाँ जाएं, इनकी प्रोडक्ट्स ख़रीदें। आप यकीन करें, जब अभी मैं बीच में बहुत परेशान थी और ज़ाहिर है मेरी स्किन ड्राई हो रही थी, सब हो रहा था एंड मुझे काम भी करना था, तो मुझे ना रैशेस पड़ गए थे। तो मैंने आपा की सारी प्रोडक्ट्स मैंने किसी को नहीं दी, जबकि मैं दे देती हूँ ना कि अच्छा हाँ तुम भी यूज़ करो, तुम भी यूज़ करो। मैंने ऐसे छुपा के रखी और मैंने सब लगाई एंड आपा मैं मतलब झूठ नहीं बोली, मैं सच बता रही हूँ कि मेरी अगले दिन ही स्किन इतनी साफ़ हो गई। तो अब देखिए मेरा कोई वो नहीं है, बिल्कुल ड्राई नहीं, और वाकई बहुत फ़ायदा हुआ था। आई लव यू। एंड इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक के बाद आपकी नसों के दर्द, आपका स्ट्रेस, आपके शोल्डर का पेन, आपका माइग्रेन, आपकी सारी चीज़ें, आपके हड्डियों के दर्द, वो कैसे ख़त्म हो गया, आपके भुरभुरे जो घुटने हो जाते हैं, जो माओ को ख़ास तौर पे प्रॉब्लम होती है, आपके ये जो वो होते हैं क्या होते हैं जॉइंट्स होते हैं, उनमें दर्द हो जाता है। आज तबरेज़ हमें बताएंगे कि इससे छुटकारा आप कैसे हासिल कर सकते हैं, तो ये मिस मत कीजिएगा। बाकी हमें उमर राहील यहाँ पर हमें हमारे साथ डॉक्टर ईसा वो और खुर्रम रशीद क्या बताएंगे, जानेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। कई मजा आएगा, हमारे साथ रहेगा, देखते रहेगा सुबह सवेरे से हमारे साथ। आई लव यू ऑल, पाकिस्तान जिंदाबाद। कहना है कह दो दिल की हर बात, जीने का मजा तो सुबह में है। मैं और अली बात कर रहे थे ब्रेक पे, इससे मेरा एक्सप्रेशन नहीं था। ओके जी, अली कह रहा है मतलब क्या बीमार थी आप तो बड़ी फ्रेश लग रही हैं। मैंने कहा वहाँ पे मैं अपने लोगों को देखती हूँ, मैं फ्रेश हो जाती हूँ, अपनी टीम को देखती हूँ, मैं फ्रेश हो जाती हूँ। रेमूट तालियां बजा रहा है, कुछ भी कर लो, है ना। अच्छा जी, वेलकम बैक। हम लोग वापस आ चुके हैं और हम लोग कर रहे हैं गंदम पे शो। और गंदम पे अभी डॉक्टर ईसा ने मुझे इतनी इम्पॉर्टेंट बात बताई है कि मैंने सोचा कि मैं वहाँ से शुरू करूँ, और उसके बाद तबरेज़ आप आज हमें बताएंगे कि पता नहीं कौन सा जादू है जिससे इंशाल्लाह ताला आपके नसों का दर्द, आपकी हड्डियों का दर्द और वो ख़त्म हो जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया कि मशरिक सेंटर पे आपा का क्लिनिक है, उसके बाद फेज़ 2 में उनका क्लिनिक है, डॉक्टर ईसा का फोरम है, सबको पता है कि आप जाएंगे वहाँ पूछेंगे डॉक्टर ई तो वो सब बता देंगे, डॉक्टर ईसा तो वो आपको सब बता देंगे। ग्रीन रूट्स वहाँ पर हैं। और मैं चाहूँगी कि खुर्रम रशीद का भी मैं बता दूँ कि खुर्रम आपका क्लिनिक कहाँ पर है? जी, एक तो 3rd कमर्शियल लेन जमजमा पे है, 3rd कमर्शियल लेन जमजमा बिहाइंड बैंक अल हबीब, और उसके अलावा शहीद मिल्लत रोड पे है, बैंक अल हबीब के पीछे, ठीक है, और शहीद मिल्लत रोड पे स्किन विजन के नाम से। अच्छा, अब टाइमिंग्स क्या है? टाइमिंग्स ये हैं कि संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, 4 दिन दोपहर 2 से लेके और रात 10 साढ़े 10 बजे तक तो संडे को होता हूँ मैं। सिर्फ कमाना है? नहीं, क्लिनिक लोगों के लिए, ठीक है। तो वो उसके अलावा मंडे को, ट्यूसडे, वेडनेसडे शहीद मिल्लत रोड पे। अपने लिए टाइम कम निकालते हो? अपने लिए बस रात के 1 बजे के बाद शुरू हो जाता है और सुबह 7 बजे शो में आ जाता है। सुबह 7 बजे शो में आना पड़ता है। ओके, एंड उमर राहील आपका क्लिनिक कहाँ पर है? सिंधी मुस्लिम पे है, रसास वदा के सिंधी मुस्लिम पे जो फूड स्ट्रीट बनी हुई है, फूड स्ट्रीट, हाँ वहाँ पे रसास वदा के नाम से। ओके, तो आप वहीं पर ही होती हैं? आपकी टाइमिंग्स क्या है? मैं तो खैर हफ्ते में 3 दिन होती हूँ, लेकिन क्लिनिक जो है पूरे 6 डेज काम और आप ही के लोग वहाँ पे काम कर रहे होते हैं, तो वो उसी तरह होंगे। एंड आपका क्लिनिक कहाँ पर है? मेरा एक क्लिनिक सोल्जर बाजार में, सोल्जर बाजार, सोल्जर बाजार नंबर 2 में, आदम स्क्वायर के सामने। आदम स्क्वायर, हाँ। और एक क्लिनिक मेरा दोरा जी में जुबैदा हॉस्पिटल के सामने, ठीक है। और मेरा एक अभी न्यू ब्रांच ओपन की है, वो साइमा पौरी मॉल के अपोजिट रोड पे, रेड एप्पल के बराबर में। ओह ग्रेट, एक निशात पे भी खोल दें ताकि मैं भी आ जाया करूं अपने हड्डियों के दर्द वो ठीक करवाने के लिए। लेकिन इंशाल्लाह, लेकिन आपकी माशाल्लाह 3 है। एक छोटे भाई के हैंडओवर की है, उनका क्लिनिक है इस्लामिया। आपसे भी छोटे हैं? जी। अच्छा, माशाल्लाह, अब खुद इतने छोटे हैं, इनसे भी छोटे हैं। ओके, ठीक है, तो हम आपके तरफ आएंगे और हमारी मॉडल जो हैं जिनको स्ट्रेस भी कभी होता है, दर्द भी है घुटनों का, और हमारी बहनों के साथ अच्छा मेरी बहन माशाल्लाह बहुत यंग है एंड आप बहुत यंग हैं, और मुझे हैरत हो रही है ये जो घुटने पकड़ के बैठ जाती है, मुझे इतना गुस्सा आता है ना आप लोगों पे। बस ये हमारे पास ना एक वो बन गया है कि बस 35 क्रॉस किया, मेरे घुटने। तो ये आज के बाद मसला नहीं होना चाहिए पाकिस्तान में,
ठीक है, ये नहीं होगा, लेकिन ये मसला तबरेज़ आपका हल करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं जाऊंगी डॉक्टर ईसा के पास एंड देन आपकी तरफ। डॉक्टर ईसा ने रोटी जला दी। नहीं, ये जलानी ही थी, और मैं बेसिकली क्योंकि गंदम के ऊपर आज का शो है, तो अल्लाह ताला ने इसको कई जगहों पर जिक्र किया है। 67 सूरह और 80 नंबर सूरह पढ़ेंगे तो गंदम के बारे में बहुत कुछ आपको मिलेगा। उसमें से चंद चीज़ें जो शेयर कर रहा हूँ कि ये देखते नहीं हैं मुर्दा ज़मीन को जिसे हमने ज़िंदगी दी, और हम इससे से गंदम को उगाते हैं। क्या बड़े बुज़ुर्ग जानते थे कि गंदम, अब तो क्योंकि हम सारे गाँव और शहर एक जैसे हो गए हैं मीडिया की वजह से, नहीं तो सुबह सुबह जो माएँ थीं वो गंदम का प्याला हर आने वाले गरीब को हाथ में देती थी। गंदम बांटने से आपके घर में बरकत बढ़ती है, उसमें चाहे रोटी हो, चाहे गंदम की सूरत में हो, आटे की सूरत में हो। दूसरी चीज़, जिस घर में गंदम का आटे का ज़ियाँ होता है, यानी कि रोटी खाई आधी आधी बचा दी और सुबह आधी रोटियां डस्टबिन में जा रही हैं, वहाँ फिर रिस्क की कमी होने लगती है। तो इसका भी आप ख्याल रखिएगा। मैं आपको सही बताऊं कि डॉक्टर ईसा के हमारे घर में मेरी बड़ी बहन का ये बहुत होता है। अच्छा, मुझे पानी का बहुत होता है कि पानी ज़ाया ना हो। मुझे पता नहीं क्यों एक अजीब सी मेरी एक वो है कि नहीं, पानी ज़ाया नहीं होना चाहिए। लेकिन मेरी बहन अगर रोटियां बच गई ना, ट्रस्ट मी, अब ये तो नहीं होगा ना कि हमारे पास 2 रोटियां बच गई तो सुबह क्या हमारा अल्लाह माफ़ी दे चूल्हा बंद हो जाएगा, या अब नहीं होगा। बट वो रखती है, सुबह उसको हल्का सा वो पानी करके वो वही खिलाती है हम सबको कि नहीं ये खाओ, और हम लोग वो खाते हैं। तो इसमें कोई बुराई नहीं, इसमें कोई हर्ज नहीं, और ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये बहुत अच्छी बात आपने कही। और मुझे ये बताएं, और वो कहते हैं ज़्यादा ताकतवर होती है और डाइट भी हो जाती है ना? हाँ बिल्कुल होती है, बिल्कुल। अच्छा, और आप ये रोटी जला रहे हैं, और मुझे बताएं कि गंदम जो है अगर परिंदों को देना ज़्यादा अच्छा है या लोगों को या किसी को भी? नहीं, देखें, परिंदे जो है वो तो अपना रिस्क ढूंढ ही लेते हैं। अच्छा। लेकिन वो अगर आपके रिश्तेदार, आपके महल्ले में कोई गरीब है, वो उस परिंदों से ज़्यादा हकदार है। परिंदों को देना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन तो उससे पहले गंदम का सदका ज़्यादा अच्छा है या गोश्त का? बेसिकली सदके के अंदर जो है वो कोई क्राइटेरिया अल्लाह ने नहीं रखा, जो भी आपकी हैसियत है। इसलिए साहबा जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछते थे कि या रसूलल्लाह हम सदका क्या दें, बोला तुम मजदूरी करके चाहे एक खजूर ही दे दो। इवन कुरान ये कहता है कि ऐसे सदक़े से भी बेकार है जो तुम देकर लोगों को बाज़ में अजियत दो, उससे बेहतर एक अच्छी सी मुस्कुराहट दे दिया करो। तो ये भी सदका है। तो दीन में आसानी है। अच्छा, दूसरा ये है कि ये जो मैं रोटी जला रहा हूँ, बेसिकली बहुत सारी बहनें किचन में काम करती हैं या किसी भी वजह से आग लग गई, जिस्म जल गया, तो डर ये होता है कि अभी ये जला हुआ ख़त्म तो हो जाएगा, लेकिन निशान जो इसके रह जाएंगे। तो आप ये रोटी जला क्यों नहीं, गुनाह है? नहीं, दवाई के तौर पे जला रहा हूँ ना। अच्छा, ओके। अब बताएं क्या है? दवाई के तौर पे जला रहा हूँ। किस चीज़ की दवाई है ये? जो जिनका जिस्म जल जाता है, जिस्म जल जाता है। जी, हाथ वाथ देखेंगे जल जाते हैं तो फिर निशान छोड़ जाते हैं। वो सर्जरी के बगैर नहीं जाते। तो एक गंदम की रोटी लेकर, एक रेसिपी बता रहा हूँ, एक गंदम की रोटी बनाकर इसको अच्छी तरह जला दें। गंदम की रोटी जो नॉर्मल घर पे नॉर्मल जो ये गंदम हम आज जिस पे शो कर रहे हैं, उसकी रोटी आप अच्छी तरह जलाकर और इसका पाउडर बना लें। एक रोटी को पाउडर बनाने के बाद इसके अंदर 2 टेबल स्पून जो है वो आपने हल्दी मिक्स करनी है। यानी कि एक रोटी जला ली, रोटी जलाई, अब इसको क्या इसका पाउडर बनाना है। पाउडर बनाना बिल्कुल, जलाने के बाद ये काला सा सुरमा बन जाएगा। जल्दी से बना जी, बिल्कुल बनाते। रैम्बो ये पकड़ो, और उसके बाद इसमें 2 टेबल स्पून हल्दी मिलाकर आप इसका पाउडर एक डब्बी में रखें। जल्दी, वारिस टाइम नहीं, भागो। हाँ जी, एक डब्बी में रखें, और उसके बाद फिर आप जब भी चाहें लगाना 1-2 टेबल स्पून जो अफेक्टेड एरिया है, तो उसमें हल्दी डालनी है। हल्दी इस रोटी के अंदर, ये कोयला बन जाएगा। कोयला बन गया। 2 टेबल स्पून आपने इसमें हल्दी मिक्स की। अब ये आपकी दवाई तैयार हो गई। 2 खाने के चम्मच आपने इसमें हल्दी मिक्स की, इसका पाउडर बना के। और फिर आपने लगाना है। फिर उसका आपने लेप बनाना है। हाँ, वो किससे बनेगा, उसमें क्या डालना है? आम पानी से बनेगा। लेप बनाकर उस अफेक्टेड एरिया पे आप लगा दें। साथ में कोई ट्रीटमेंट चल रहा है आप कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपकी वो जो निशान छोड़ जाता है जलने के बाद, वो नहीं होंगे। नेचुरल स्किन जैसे आपकी थी वैसे ही। जी, जबरदस्त। तो ये क्या हम उस पे लगा सकते हैं, वो जो बेड सोर के लिए भी अच्छा है? अच्छा, हाँ, वो जो हो जाता है।
पाउडर का लेप लगा के, मतलब वो पाउडर बना के रख लें और बाद में जब भी जरूरत हो वो यूज कर सकते हैं। जैसे हम कल वो उस दिन शो कर रहे थे, वो व्हाइट पैचेस पड़ जाते हैं जो बर्स्ट हो जाता है, वो अलग, उस पे नहीं लगा सकते, उसके लिए नहीं, ठीक है, ये जले हुए के लिए। और दूसरा ये कि ये एक गंदम के कुछ नुकसान भी बता दूं अगर कहें तो। हाँ प्लीज। ये लोगों को अवेयरनेस होनी चाहिए। गंदम के अंदर से एक आटा निकाल दिया जाता है जिसको आप सफ़ेद आटा कह लें, मैदा कह लें, उसमें चिकनाई होती है। अच्छा, ये जो है मैदा हज़म कम करता है क्योंकि अल्लाह ताला का जो नेचुरल है उसमें से आपको डिवाइड कर दिया। ख़ास तौर पर उसके मार्केट में नान बनते हैं, सुबह में पराठे बनते हैं। याद रखिएगा ये LDL बढ़ा देता है, यानी कोलेस्ट्रॉल में जो गंदा कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है और थायराइड वालों के लिए बहुत बुरा होता है। ज़्यादा खाने से शिज़ोफ्रेनिया एक बीमारी होती है दिमागी, उसके बनने के अमराज ज़्यादा होते हैं। आप चीज़ें भूलना शुरू कर देते हैं, अपनी तरफ से अज्यूम करना शुरू कर देते हैं, कहानियां बनाना शुरू। चक्की का आटा या अपनी गंदम लेकर उसका आटा बनवाएं तो वो बेहतर है क्योंकि आपकी सेहत बेहतर है। हमारे यहाँ क्या हो रहा है, हमने जो माशरे में देखा है, जवानी में आप जमा करते हो कि बुढ़ापे में काम आएगा। खुदा की कसम जो मैं देख रहा हूँ वो बुढ़ापे की कमाई हम डॉक्टरों के पास आ रही होती है क्योंकि आप लोगों की सेहत अच्छी नहीं होती। तो अपनी सेहत का ख्याल करें, अपनी जवानी को बचाएं ताकि बुढ़ापे में काम आए। ओके, अब मेरा ख्याल है कि सर्दियां हैं, हड्डियों का दर्द, और वही बात है ना कि मैं कहती हूँ कि यहाँ पे सारे पाकिस्तान के बहुत बड़े एक्सपर्ट्स, बहुत बड़े हर्बलिस्ट बैठे हैं यहाँ पे, मेरे पास बहुत बड़े डॉक्टर्स यहाँ पे बैठे हैं। और मैं एक बात करती हूँ कि मैं पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर के पास जाऊँ तो शायद मेरी तबीयत ठीक नहीं होती, मैं किसी और डॉक्टर के पास जाऊँ तो मुझे उससे ज़्यादा शिफा मिलती है। तो कभी मैं ये भी कहती हूँ कि शायद आपको बिल्किस आपा की कोई चीज़ इतनी सूट ना करे जितनी आपको इनकी चीज़ सूट करे। तो हम आपको डिफरेंट चीज़ें बताते हैं, आप ट्राई करें, जिससे आपको शिफा मिले आप उसी को कंटिन्यू करें। ज़रूरी नहीं कि बिल्किस आपा ने बताया तो वो उतना ही असर करे, हो सकता है आप पे वो ना कर रहा हो, वो खुर्रम मशीर की चीज़ ज़्यादा असर करी हो सकता है खुर्रम मशीर की चीज़ असर ना करी उनकी करी हो सकता है कि तबरेज़ की कोई चीज़ असर ना करी हो लेकिन किसी और के लिए वो बहुत फ़ायदेमंद हो। तो इसी तरह होता है, हम लोग फ़ौरन डॉक्टर चेंज कर लेते हैं। मैं कहती हूँ कुछ अरसा टाइम देना चाहिए डॉक्टर को, अपने डॉक्टर को देना चाहिए, उसके बाद आप चेंज करें। इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि वो डॉक्टर या वो एक्सपर्ट बुरा है, बस उसकी चीज़ से आपको फ़ायदा नहीं हुआ लेकिन उसकी चीज़ से किसी और को बहुत ज़्यादा शिफा मिली है ना। तो ये वाली चीज़ होती है। तो हम एकदम से ना किसी पे उंगली उठाना फ़ौरन शुरू हो जाता है कि नहीं ये बुरा है, ये बुरा है, ये बुरा है। तो खैर अब सर्दियाँ बहुत ज़्यादा आ गई हैं, तो आप मुझे बताएं कि तबरेज़ आप क्या करेंगे और क्या बताएंगे और क्या टिप्स देंगे। जैसे वो हमारी बाजी बैठी हुई है, घुटनों के बारे में बताऊंगा। ठीक है, घुटने हमें वहाँ पे जाना चाहिए। हाँ, वहाँ पे आते हैं। मेरे लिए स्टूल रख देंगे, वहाँ पे रखा हुआ है, मैं बैठ जाती हूँ। और मेरी जो मिसेस फरजाना है ना, रिजवान अंकल जी देखें लिपस्टिक लगाई है, ये देखिए कितनी प्यारी लग रही हैं। हल्की सी इनको हमने लिपस्टिक लगाई रिजवान अंकल के लिए कि रिजवान अंकल बहुत खुश होंगे। ओके जी, चलें बताएं जी। अपनी बॉडी का सबसे जो मेन पार्ट है नीज, उनकी हिफाजत करें क्योंकि घुटनों पे ज़िंदगी चलती है। आपकी बॉडी के सारे पार्ट सलामत होंगे लेकिन अगर आपके घुटने नीज ख़राब हो गए तो आपकी लाइफ रुक जाएगी। अच्छा, नीज में घुटनों में हम तो सिर्फ ये कहते हैं कि घुटनों में दर्द और जोड़ों में दर्द, लेकिन वो सनम दो किस्म के होते हैं ना। घुटनों में एक होता है टीयर, जो हमारी स्पोर्ट्स इंजरी होती है, वो टीयर ग्रेड 1 भी होता है, टीयर ग्रेड 2 भी होता है और टीयर ग्रेड 3 भी होता है। वो आपको चोट लग जाने से अंदर का मिनिस्कस फट जाता है। ये हमारे अक्सर जो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम वगैरह के साथ और अक्सर ये उनको जी हाँ बिल्कुल ये अच्छा, दूसरा जो घुटनों में गैप आ जाता है उसकी वजह क्या होती है? उसकी वजह ये होती है कि अल्लाह ने जो फ्लेक्सिबिलिटी बनाई है वो गैप कम हो जाता है, जिसकी सबसे बड़ी वजह है चिकनाई का कम होना। चिकनाई क्यों कम होती है कि हम दूध का इस्तेमाल नहीं करते, हम नारियल पानी का इस्तेमाल नहीं करते। अगर हम अभी भी अपनी ओल्ड एज में भी एलोवेरा का इस्तेमाल करें, भिंडी का इस्तेमाल करें और दूध का इस्तेमाल करें
तो उससे ये होगा कि हमारे घुटनों में चिकनाई पैदा हो अच्छा, जाएगी। भिंडी का इस्तेमाल सालन में या वो पानी में, जो सारे एक्सपर्ट्स बताते हैं पानी में डाल के सुबह वो पानी पी बिल्कुल, लें? उससे आपकी शुगर भी कंट्रोल में रहेगी। आप 4 भिंडी लें, उसको बीच में से काटें, 1 गिलास पानी में डाल दें, 15 तो घंटे के लिए किस छोड़ एज से पी सकते हैं? अगर फॉर एग्जांपल मुझे घुटनों का दर्द नहीं है तो क्या मैं भी पी सकती हूँ? जी। असल में काफ़ी लोगों को घुटनों का दर्द शुरू में नहीं होता। किसी को 20 के बाद होता है, किसी को 25 के बाद, ज़्यादातर को 40 के बाद होता है ना। अच्छा, 20 में तो भी टाइम है मेरे, मैं तो बाद में शुरू करूँगी। तो वो आप शुरू से उसको चिकनाई कम ना होने दो। दूध का गैप ना करें। दूध का 1 गिलास रोज़ाना आपको हर हाल में पीना है। आप रात में खाना खाएं ना खाएं, आपको दूध का 1 गिलास रोज़ पीना है। ओके। अब घुटनों में जो गैप आ जाता है उसमें हमारा सबसे हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारे पोस्चर्स, सबसे ज़्यादा हमारा वज़न, हम अपना वज़न बढ़ा लेते हैं, उसका ख्याल नहीं करते। हम अपना वज़न अगर कंट्रोल में रखेंगे तो उसमें घुटनों पे प्रेशर बिल्ड नहीं होगा। अगर आपके घुटनों में पेन स्टार्ट हो गया है तो ये हमारा घुटने का एल शेप है, इसको इससे ज़्यादा ना मोड़ें। थोड़े से पोस्चर्स दुरुस्त करें, स्टेयर्स अवॉइड करें। बैठने में ऐसे बैठ जाते हैं। नमाज कुर्सी पे पढ़ें। ओके। वॉशरूम में कमोड यूज़ करें। तो इस तरह की एहतियात से हमारे घुटने बेहतर हो सकते हैं। अब वो जो गैप आ जाता है उसकी वजह से सनम लोग बहुत परेशान हैं। मेरे पास इतने लोग आ रहे हैं कि बहुत इशू है तबरेज़, इसलिए मैंने आज आपको बुलाया कि बहुत इश्यूज हैं। दिन में अगर 10 पेशेंट आते हैं तो उसमें से 8 घुटनों वाले होते हैं। आई नो। और वो कहाँ से आ रहे होते हैं और उनको यही प्रॉब्लम होती है, गैप। अब ये इनका भी, ये जॉइंट्स का भी दर्द बहुत लोगों को जी, इसके बारे में मैं बहुत डिटेल में बात करूंगा। ये एथराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस, बिल्कुल इंशाल्लाह। अच्छा, घुटनों में जो गैप आ जाता है, अभी मैं आपको शो के दौरान आप कोई दवाई खाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई थेरेपी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। घुटनों की जो नर्व्स हैं उसको हम प्रेस करने से घुटनों का पेन उसी वक्त फ़ौरन ख़त्म कर सकते हैं। और जो गैप है कैसे, वो मैं अभी बताऊंगा, डेमो करके बताऊंगा। और जो गैप है, गैप हमारे क्लिनिक पे 40 डेज में, आप मेरे क्लिनिक पे आने से पहले अपना एक्सरे करवाएं। घुटनों में गैप है, आप डॉक्टर को शो कराएं और फिर 40 डेज के बाद एक्सरे करवाएं 40 डेज पहले आपके पास आने जी, से पहले। और 40 डेज के बाद उसी जगह से एक्सरे करवाएं तो इंशाल्लाह ताला वो एक्सरे क्लियर है। अगर मैं आपको दूं, आज डेट क्या है? 28। अगर मैं आपको 25 तारीख तक का टाइम दूं, ठीक है, कि आज कोई जाके एक्सरे करवा ले, 40 डेज से थोड़े से कम दिन होंगे, तो तब भी फर्क हमें वाज़ेह नजर आएगा? हाँ, बिल्कुल। ग्रेट। 25 को। अच्छा, अभी मैं बाजी में बताऊंगा कि इनके घुटनों में कितना गैप है और क्या प्रॉब्लम है। मुझे जस्ट एक छोटा सा स्टूल चाहिए होगा। छोटा सा स्टूल ये रहा पीछे, जिस पे गंदम रखा हुआ है। आ जाओ, ये गोरा हो गया है ना, इसने अपने रंग को कुछ किया है। डॉक्टर खुरम के पास गया होगा। हाँ, उम्र आइल वाला टोटका था ना, उम्र आइल वाला टोटका से ये ऐसा हुआ है ना, एकदम से ग्लो कर रहा है। आपको कोई एतराज तो नहीं? आपके बेटों की तरह है अगर आपको ये टच करें तो। अच्छा, अभी ठीक है, ये इन्होंने टांग स्ट्रेट की है। अभी मैं इनके चेक करता हूँ कि इनके नी में क्या प्रॉब्लम है, उसके बाद मैं बताता हूँ। मैं क्यों पीछे रह जाऊँ? पीछे हूँ ना, सॉरी। नहीं ना, वो दाढ़ी वाला नहीं है हमारा कैमरामैन। हाँ, जो मेरी डबल चिन दिखाता है यूँ मेरे मुंह में, बस चले ना मेरी आंखों में कैमरा घुसा दे। जब इसको पता चलता है मैं थोड़ी सी सैड हूँ ना, ऐसे कैमरा घुसाता है, मैं अंदर आंसू पी लेती हूँ। अब तो मैं नहीं रोऊंगी बेटा, अब तो जितना मेरी आंखों में घुसेगा उतना ही मैं नहीं रोऊंगी। इश्क है मुझे इन सारे लोगों से, डांटती हूँ थोड़ा सा लेकिन। अच्छा सनम, इनके ये वाला घुटना काफ़ी बेहतर है। ये घुटना फिर भी इनकी बॉडी का वेट और प्रेशर बर्दाश्त कर रहा है। इस घुटने में जो है गैप आपस में कम हो गया। अच्छा, लेकिन तबरेज़ एक बात मुझे पता है कि हम लोग हमेशा वजन पर ही पूरा इल्ज़ाम लगाते हैं कि वजन ज़्यादा है तो इस वजह से, लेकिन जिन लोगों का वजन ज़्यादा नहीं होता उनको भी घुटनों का दर्द उसकी वजह ये होती है कि वो जब घर में कोई भी काम कर रही होती है, कपड़े प्रेस कर रही होती है, तो ये सिर्फ औरतों की बात नहीं है ना तबरेज़, मर्दों को भी होता है। तो इट्स लाइक आई थिंक दूध ना पीना, अच्छी डाइट ना होना, विटामिन डी की कमी, कैल्शियम की कमी, धूप। हाँ, अच्छा, अब जैसे मेरे शूज साफ हैं तो फिर मैं भी रखूँ जरा। जी, जैसे आजकल जो सर्वाइकल पेन लोगों को हो रहा है वो ज़्यादा मोबाइल यूज़ करने से हो रहा है। मेरा देखें घुटना, अभी देख के बता दूंगा। आप मुझे मत बताइएगा कि आपको पेन है या नहीं। ओके, हाँ। बिल्कुल लूज छोड़ दें इसको।
अच्छा सनम, आपके नी में जो है चिकनाई की कमी हो गई है, चिकनाई की कमी हो गई है। और आपने ये किया ना तो अभी आपको घुटनों में चलने में पेन नहीं है, स्टेयर्स में पेन नहीं है और घुटना मोड़ने में भी पेन नहीं है, लेकिन अभी गैप आना स्टार्ट हो रहा है। आफ्टर 6 मंथ्स ये गैप की सूरत इख्तियार कर लेगा क्योंकि इसके अंदर कार्टिलेज कम हो चुका है। आफ्टर 6 मंथ्स तो मैं क्या करूं? आप अभी से दूध का इस्तेमाल रखें फौरन। दूध में अब कुछ दिनों से रोज पी रहे हैं, मैंने कहा मोटी हो जाऊं कुछ भी हो जाऊं दूध डेली पीना है। बड़ा वाला ग्लास, बड़ा वाला ग्लास यही हुआ है कुछ दिनों से। ये भी चेक करो, ये भी चेक करें। ओके, इसको लूज छोड़िए। माइनर गैप आ गया। वैसे मैं तबरेज़ झूठ नहीं बोल रही, आप जिस जगह हाथ रख रहे हो ना मुझे वहीं पे दर्द हो रहा है, बाकी जगह नहीं हो रहा है। इन्होंने ना यहाँ पे किया, अब अल्लाह जानता है बेहतर कि वाकई इन्होंने यहाँ पे किया ना तो आई फेल्ट इट कि हाँ अच्छा, कुछ ये है घुटना फिर बेहतर है, लेकिन उसमें 5% गैप आ चुका है। अगर आप दोनों का एक्सरे करवाएंगी तो उसमें थोड़ा सा गैप फील होगा, डॉक्टर बताएगा कि आपकी हड्डियाँ वीक हो रही हैं और कार्टिलेज कम हो रही है। जी करवा सकती हैं। तबरेज़ ने मुझे बहुत टेंशन देती है, मैं शो नहीं कर सकती अभी। पता है ब्रेक पे जाऊंगी। मुझे नींद देखने के बाद ये भी पता चल जाता है 6 महीने के बाद कह रहे हैं आपके घुटने हैं। कितने अरसे बाद गैप आ जाएगा ये भी पता चल जाता है। हम दोनों एक जैसे। अच्छा, घुटनों में किसको ज्यादा दर्द है मुझे बताएं। आंटी आपको है, मेरा बच्चा अभी बोला है, ठीक है आंटी का देखें और आंटी का फिर मैं ब्रेक के बाद बताऊंगी, लेकिन अभी आप आंटी आप मुझे ये नहीं बताइएगा आपके किस घुटने में दर्द ज्यादा है, ठीक है, और आपको कहाँ कैसे पेन होता है ये भी नहीं बताइएगा। कुछ भी ना बताएं आंटी, आप कुछ ना बताइएगा, चुप रहिएगा, आपको रिजवान अंकल की कसम है, ठीक है। बाद में बताइएगा जब तबरेज़ आपको बताए, मैं क्वेश्चन आपके सामने रखूंगी और तबरेज़ हमें बताएंगे। आंटी ने इनको कुछ नहीं बताया, लेकिन आंटी को घुटनों में पेन है, लेकिन कहाँ पे दर्द है, कहाँ पर जो है वो गैप आ रहा है वो ये बताएंगे। और अगर गैप आना शुरू हो गया है या आने वाला है तो आपने क्या खाना है, क्या करना है, वो तबरेज़ आपको बताना है। और एक ये कोई लेप बना कर वो भी लगाते हैं, वो भी हम पूछेंगे। और डॉक्टर खुरम मुशीर हमारे साथ यहाँ पर हैं और डॉक्टर यहाँ पे उमर राहिल हमारे साथ है ना, डॉक्टर उमर राहिल ना वो भी हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है, वो भी बताएंगे। लेकिन कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहेगा। आज घुटनों का दर्द होगा चुटकियों में दूर। हर बात जीने का मजा तो सुबह में है। ओके जी, वेलकम बैक। हम लोग वापस आ चुके हैं नाज़रीन, और आप सबको पता है कि हम वापस आ चुके हैं, फिर भी मैं बताती हूँ कि हम वापस आ चुके हैं। पता नहीं क्या आदत होगी कि वापस आ चुके हैं। हाँ, हम वापस आ चुके हैं, आप देख रहे हैं ना कि हम वापस आ चुके हैं। और मैं आपको कुछ दिन बाद एक कोई न्यूज़ देने वाली हूँ, तो वो मैं बाद में दूंगी। लेकिन आज हम गंदम पे शो कर रहे हैं और गंदम के अलावा सर्दियां बढ़ गई हैं, तो तबरेज़ हमारे साथ हैं जो आपको बताएंगे कि घुटनों के दर्द से कैसे निजात हासिल कर सकते हैं, हड्डियों के दर्द से, और जो नसें और रगें जो हैं वो हो जाती हैं। तो आप मुझे बताएं कि आंटी ने कहा कि उनके प्रॉब्लम है, तो आपने कहा आंटी आप मुझे मत बताइएगा कि कहाँ गैप है क्या है, तो आपने खुद अब ये बताना है। ये मैं आपको मेरी हेल्प चाहिए तो मैं आ जाऊं या जरूरत नहीं? इसको मेरी जरूरत ही नहीं है, कहते हैं जरूरत ही नहीं है, बैठी रहो। अच्छा, आप दोनों टांगे स्ट्रेट करिएगा। हाँ, इसको भी स्ट्रेट करिएगा, ठीक है। बहुत जान है। अच्छा सनम, ये आंटी का जो राइट वाला घुटना है ये कुछ बेहतर है, ये बॉडी का वेट थोड़ा बर्दाश्त कर रहा है। जो लेफ्ट वाला घुटना है इसमें गैप ज़्यादा आ गया। आंटी के घुटनों में कार्टिलेज कह सकते हैं कि खत्म हो गया। उल्टे वाले घुटने में लेफ्ट में गैप ज़्यादा आ गया, राइट में गैप कम है। और ये कार्टिलेज की कमी होने की वजह से जो गैप और फ्लेक्सिबिलिटी वो आपस में मिल चुकी है और हड्डी से हड्डी टकरा रही है, रगड़ खा रही है। ठीक है। तो ऐसे केस में हमें जब हम पेशेंट का इलाज करते हैं तो इसमें पेशेंट का एज और वेट काफ़ी मैटर करता है, क्योंकि घुटने वीक हो चुके हैं, कमज़ोर हो चुके हैं। लेकिन ऐसे केस में जो है हमारे पास पेशेंट 40 to 50 डेज में बिल्कुल ठीक हो जाता है। 40 to 50 डेज, मतलब यही आंटी एज उम्र का क्या वो होता है? अगर पेशेंट की एज
40 से कम है तो वो 20 to 30 डेज में ठीक हो सकता है। लेकिन आंटी का जो है वो 50 डेज मतलब हाँ, 2 महीने तकरीबन हम लोग वो कर सकते हैं। तो आंटी आपको उल्टे घुटने में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है ना? वाह। जलन अभी मैं आपको जलन के बारे में बताऊंगा। अभी आंटी के एक घुटने में पेन इतना ज़्यादा है कि ये घुटना मोड़ के ज़मीन पे नहीं बैठ सकती। स्टेयर्स चढ़ने में भी इनको तकलीफ होती है और जब ये खड़ी होती हैं तो थोड़ी देर बाद तकरीबन कुछ एक मखसूस टाइम पीरियड के बाद इनकी टांगों में खिंचाव जाना शुरू हो जाता है, जलन हो जाती है और टांगें सुन्न हो जाती है। आंटी ऐसा है? अच्छा, ये आंटी मेरे पास आएंगी और समा के प्लेटफॉर्म से मैं इनका फ्री में इलाज करूंगा इंशाल्लाह। और आंटी को मैं, लेकिन जो भी करना है 25 तारीख तक करना इंशाल्लाह। और आंटी को मैं इस शो में उठक बैठक कराऊंगा, उठक बैठक। ओए जितनी दफा आप बोलेंगे। लेकिन एक शर्त है, आप आंटी के बच्चों की तरह है, फिर आप भी उठक बैठक करेंगे आंटी के साथ, है ना? अब मैं भी करूंगी, ठीक है? हम सब लोग उठक बैठक करेंगे, बचपन याद आ जाएगा अपना। बिल्कुल। स्कूल में कभी किया था उठक बैठक? स्कूल में बहुत किया था, है ना? ओके डन। तो आंटी तबरेज आपका इलाज करेंगे और 25 तारीख को मतलब ये तो मैं नहीं कह सकती, ना वो दावा कर रहे हैं ना मैं कर रही हूँ कि 25 को बिल्कुल आप एकदम से यहाँ पे ये करेंगी, लेकिन आप बहुत हद तक बेहतर फील करेंगी। लेकिन 2 महीने तक आपने तबरेज के पास जाना है। और तबरेज लास्ट बात मैं आपसे पूछूंगी, वो जो बैक पेन होता है ना, शियाटिका, तो उसका लोगों को बहुत दर्द होता है। देखिए, शियाटिका के लिए लोग ऑक्यूपेंचर इलाज करवाते हैं, ऑक्यूप्रेशर, फिजियोथेरेपी, क्या होता है? ये सब इलाज जो है काफ़ी कारआमद है इसके लिए। कुछ पेन किलर्स भी यूज करते हैं, लेकिन ये इतना खतरनाक दर्द है कि अगर ये बढ़ जाए तो ये बाकायदा पेशेंट को स्ट्रेचर पे लाना लेके आना। एग्जैक्टली, वो लोगों के साथ बहुत प्रॉब्लम है। हाँ, तो उसका भी इलाज मुमकिन है। उसका इलाज मुमकिन है। और मैं ये भी बताना चाहूँगा कि वो जब पेशेंट की वर्स्ट कंडीशन हो जाती है तो उसको फौरी तौर पर सर्जरी रिकमेंड की जाती है कि कहीं उसका हार्ट फेलियर ना हो जाए, उससे पेन बर्दाश्त ऐसा ना हो कि बर्दाश्त ही खत्म हो जाए उसकी। ठीक है। वो सनम आपकी बात करके वो शैटिका वेन मैं पेशेंट्स की जो है विद इन 10 मिनट्स निकाल देता हूँ। मतलब मेरे क्लिनिक पे पेशेंट अगर वॉकर में या स्ट्रेचर पे आते हैं तो मैं 10 मिनट्स में उनको उसी वक्त उनके सामने चलवा के भेजता हूँ। और ये आप आजमा सकते हैं किसी पेशेंट को लाके। ग्रेट। और आप यहाँ पर आ जाएं और मैं जल्दी से 2 बातें आपसे, आप आ जाएं यहाँ पे तबरेज, जल्दी से 2 बातें पूछूंगी। जैसे आपने मुझे कहा यहाँ जो लड़कियाँ हैं या आंटियाँ हैं, हम सबको घुटनों के दर्द या हड्डियों के दर्द के लिए क्या क्या खाना चाहिए? जल्दी से मुझे 5-6 चीज़ें बता दें। सबसे पहले तो दूध, उसके बाद नारियल पानी, भिंडी का पानी, एलोवेरा जो हम पाए शौक से खाते हैं, उसमें कैल्शियम विटामिन डी है, ये चीज़ें। इसके अलावा खाने का वक्त पे खाना, और इसके अलावा टाइम पर सोना, टाइम पर खाना, टाइम पे खाना। हाँ, और इसके अलावा मेन चीज़ है पोस्चर्स। अगर आप में कैल्शियम विटामिन डी पूरा, अगर पोस्चर सही नहीं है तो हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा जो लड़कियां अभी आ रही हैं वो उनको ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है मोबाइल यूज़ करने से। मोबाइल यूज़ करती है, घंटों मोबाइल में लगी रहती है। तो लड़कों को भी तो होता है ना, लड़कों से ही बात करती है तो लड़कों के भी तो क्या लड़कियों पे आते हैं? एक तो ये लड़कियों पे हिट फौरन करते हैं सारे लोग, तो वो मैसेज करती किसको हैं? लड़कों को ही करती हैं, भाइयों को करती हैं कि भाई देखो उस लड़की से इतनी बात मत करो, भाई देखो ऐसा मत करो, भाई साहब आप खिड़की से देखते हैं मुझे रोज, भाई इस तरह मुझे खिड़की से मत देखा करो। सनम मैं सच बताऊं? हाँ। क्या करती है? क्या करती है? मेकअप निकाल रही होती है। अच्छा, और मुझे जल्दी से बता दे वो कौन सी चीजें हैं जो हड्डियों को कमजोर करता है, उनको अवॉइड करना चाहिए? हड्डियों को आप उसमें आप ये करें कि आपके जो हड्डियों में भुरभुरापन आ जाता है वो विटामिन डी की कमी से आता है। ठीक है। अपना विटामिन डी कभी ना कम होने दें। अपना हर 6 महीने एक धूप लें, धूप में विटामिन डी है। और आजकल तो बहुत अच्छे इंजेक्शंस फॉर्म में आए हुए हैं जो जिससे विटामिन डी, जी बिल्कुल फायदेमंद है। उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, वो आपकी हड्डियों में फ्लूइड को पैदा करता है। वैसे मैं खाती हूँ, पता है, मैं आपको भी दिखाऊंगी। वो जूस में तोड़ के पीते हैं। नहीं, मैं वो नहीं खाती, मुझे किसी डॉक्टर ने दिया था, वो 2 लाख समथिंग कुछ था, उसका 4 दवाई मतलब टैबलेट्स का कोर्स था कि वो बहुत मुश्किल से मिलता है। वो किसी स्टोर से, एक बहुत बड़ा स्टोर है वहाँ से मिलता है। वो आपने हर 15 दिन में 1 खानी, तो महीने में 2 महीने में 4।
उसके बाद आपने उसको 6-8 महीने साल छोड़ देना है। और मुझे वाकई बहुत फ़र्क पड़ा था। मैंने जब विटामिन डी का फिर टेस्ट कराया था तो मतलब मेरा प्रॉपर था। तो वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी इंशाल्लाह, 1-2 दिन में मैं बताऊंगी आपको, वो मैं आपको ला के दिखाऊंगी। बाहर का ब्रांड है तो उसकी ब्रांडिंग करना कोई इतना कोई बड़ी बात नहीं है ना अली, ठीक है ना। विटामिन डी की दवाई है जर्दी के साथ, जर्दी के साथ देसी अंडा, ठीक है, विटामिन डी। डन हो गया। तो ये चीज़ें आपने देख ली। और अब जो ख़वातीन और जो मर्द हजरात जो औलाद की नेमत से महरूम हैं और वो चाहते हैं कि उनके यहाँ औलाद हो, तो बाकी तो खुदा की ज़ात है, उसी के हाथ में सब कुछ है। बट वही वाली बात है ना कि आप इलाज करो। इलाज तो करना, देखिए हम यहाँ पे जो चीज़ बता रहे हैं, ज़ाहिर सी बात है रिपोर्ट्स हमारे सामने नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो चीज़ है वो आपकी काफ़ी हद तक कमी को दूर कर देता है। और गंदम उसमें बहुत अहम रोल अदा करता है। लाइक गंदम जो है हमारे यहाँ होता है कि सफ़ेद आटा, जैसे ईसा भाई ने भी कहा सफ़ेद आटा इस्तेमाल होता है, लेकिन ऐसे जितने भी लोग हैं जिनको ये शिकायत है, इसमें विटामिन ई बहुत ज़्यादा होता है, तो होल जो ग्रेन है इसका, होल गंदम जो है इसका इस्तेमाल करना चाहिए। सफ़ेद आटा 40 दिन बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना, पूरी गंदम इस्तेमाल करनी है। लाइक रोटी इसकी बनानी है, पराठे इसके बनाने, जो भी है इसको। अच्छा, इसका तरीका क्या, दवा कैसे बनती है? आटा तो इसका इस्तेमाल करेंगे, 40 डेज़ का ट्रीटमेंट होता है लाजमी। और ये आपने 5 दाने गंदम के लेने हैं, 4 दाने, 5 दाने क्लोज बनाइएगा थोड़ा सा, उस कैमरा में दिखाइएगा 5 दाने। और ये 5 ही दाने हमने लिए कलौंजी के, इसे कि बहुत थोड़ी सी मिकदार लेंगे, रोज़ाना खाना होता है। और 5 दाने लेंगे इलायची के, छोटी इलायची। 5 दाने आपने लिए गंदम के, 5 दाने आपने कलौंजी, 5 दाने आपने छोटी इलायची। और जो जायफल है इसका पाउडर बना के बिल्कुल ज़रा सा चुटकी से भी कम जो है यहाँ पे इसमें डाल के। 5-5 का बस एक मिकदार रखिए, 5 रखते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, इसलिए कि रोज़ाना सुबह वही वाली बात है, नहार मुँह खाना है, ठीक है। इसको नहर मुँह खाना है, आधे घंटे के बाद नाश्ता करना है जायफल मिला के, और दूध के साथ इस्तेमाल करते हैं तो बहुत अच्छा है। तकरीबन 3 महीने ये मेल एंड फीमेल दोनों खाएंगे, दोनों को खाना है। और साथ में जो गंदम है, जैसे रोटी हर घर में बनती है, लेकिन उसके लिए अपने पूरी गंदम का आटा इस्तेमाल करना है, मतलब छना हुआ आटा नहीं होना चाहिए, ठीक है। ऐसे कि सबसे पहले जो चीज़ दी जाती है वो विटामिन ई होता है, और बॉडी के अंदर विटामिन ई कम होता है तो फिर इनफर्टिलिटी जो है वो पैदा होती है। और ये आपने कितने दिन खाना है? खाते रहना है 3 मंथ्स। 3 मंथ्स, अल्लाह ने चाहा तो। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अगर टेस्ट करवाएं किसी ने, रिपोर्ट्स आ गई हैं और पता चलता है कि यार बीवी में थोड़ा सा मसला है या शौहर में कोई प्रॉब्लम है, तो भी दोनों को खाना है या फिर एक को खाना है? देखिए, ये ऐसी कोई दवा नहीं है, ये बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें, हाँ बिल्कुल, जो बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें कम हो जाती हैं बॉडी के अंदर, लाइक विटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं, उनकी ज़रूरत को पूरा करता है। तो अल्लाह चाहे तो वो इससे ही शिफा अता कर देता है, लेकिन साथ में आपने अपना इलाज ज़रूर करवाना है। किसी की टेस्ट जो ट्यूब होती है वो ब्लॉक होती है, किसी की PCOS का मसला होता है, किसी के मेल का मसला होता है, तो इलाज ज़रूरी है। ओके, उसके साथ साथ आप तो ये दोनों ने खाना है। थैंक यू। इस पे तो आपको बहुत दुआएं मिलने वाली हैं ऑनेस्टली। जी डॉक्टर खुर्रम, मैं एक हमारी खातून बैठी है मिस फरीदा, उनका मैं अब जल्दी मिस फरीदा आ जाएं जल्दी से। उनका मैं अभी हमने पूरा एक मिक्सचर मैंने बनाया जिसके अंदर आप देखें ये बीज वैक्स है, ज़ाफ़रान है, गंदम। आप बैठिए वहाँ कुर्सी पे बैठिए, मैं उठ जाती हूँ, यहाँ पे बैठ सकती हूँ, नो प्रॉब्लम। आप वहाँ बैठेंगे, वहाँ बैठेंगे। अच्छा ओके। हाँ अच्छा, और उसमें गंदम का आटा है, ठीक है, गंदम के दाने हैं, और इसके साथ है बहुत सारा विटामिन ई और बीज वैक्स, ठीक है। अब ये एक लगा के ये क्रीम उनके चेहरे पे मैं अभी आपके सामने बोटॉक्स और फिलर्स करूंगा। खुर्रम की एक बात अच्छी है, दुनिया की हर जहान, दुनिया तरीन के जान की हर चीज इसके क्रीम में मौजूद होती है ना। ये देखिए जबरदस्त डिफरेंट क्रीम्स आता है, कभी कोई पिंक होती है, कभी कोई पर्पल होती है, कभी कोई वो होती है। अब आज ये येलो है, गंदम वाली है, गंदम वाली है। अच्छा, और दूसरा जो है जबरदस्त, अच्छा दूसरी चीज ये है कॉटन। मैं कॉटन देख लूँ, कॉटन रखी है यहाँ पे। कॉटन चाहिए आपको? कॉटन, बिल्कुल कॉटन विल्सन लेकर आओ। अच्छा, और मैं मेरी उंगलियां है ना कॉटन से भी सॉफ्ट है, आप बताएं क्या? आ जाएं। अच्छा, आंटी के लिए मैं देखो जब तक सबरेज तो इलाज कर रहे हैं, मैं आंटी के लिए भाई एक बड़ी ज़बरदस्त सी विटामिन है सरस घाच, जिससे आपके जोड़ों का दर्द ख़त्म होता है, ये खाएंगी, और विटामिन ई की कैप्सूल खाएंगी। अच्छा, और ये तेल आप गर्म करके इस लोशन के साथ मालिश करिएगा, ये दोनों, जी हाँ। और ये देखिएगा आपके जोड़ों के दर्द के लिए, आंटी के लिए, आपकी सारी चीज़ें। कॉटन
मैं हूँ ना कॉटन, बताओ क्या करना है। बस अब आके सबसे पहले ब्लड तो नहीं निकलेगा? नहीं बिल्कुल भी नहीं निकलेगा। अच्छा अब अगर टिश्यू दे दो, अगर कॉटन नहीं है तो टिश्यू दे दें। जी जी। अच्छा इनका कर क्या रहा है, क्यों कर रहे हैं? बोटॉक्स देखिए, इनकी एक तो जरा जो थोड़ी सी ये जो है फ्रोइंग आती है और क्रो सीट हैं और माथे पे लाइंस आती हैं और थोड़ा सा ये फिलर्स हैं, ठीक है। उनके से स्किन इनकी बड़ी जो सैग कर गई है उसको बड़ा सॉफ्ट करेगा और इनकी अभी जो लाइन ये देखिए लाइन लाइट सी आ रही है, ये बिल्कुल क्लियर है। देखिए मुझे आ रही है। नहीं आपकी फिट है ये तो देखो, इतना तो देखो तो मैं भी लगवा लूं। वरना मैं एक बात बताऊं कि अगर आपका इतना भी नहीं होना चाहिए कि आप बिल्कुल आर्टिफिशियल लगे। हाँ, बहुत सारे लोगों की ख्वाहिश होती है कि आप बिल्कुल देखिए, क्योंकि आप इस मसल्स को एक हद तक करते हैं ना, बहुत सारे लोग इतनी ज्यादा करा लेते हैं कि आपके चेहरे पे कोई एक्सप्रेशंस ही नहीं आते। एक्सप्रेशंस के लिए थोड़ी तो लाइंस नेचुरली है, ठीक है। आंखें बंद रखिएगा, ठीक है। अब ये देखिए इससे बिल्कुल सॉफ्ट होगा और ये मैं उनके यहाँ पे अच्छा बोटॉक्स करते हैं इस एरिया में आमतौर पे, ठीक है। ये बोटॉक्स है आपका एरिया और फिलर्स होते हैं यहाँ पे, ओके, ठीक है। फिलर्स आपको आज तक फिलर और बोटॉक्स में फर्क मैं बताता हूँ आपको। देखिए बोटॉक्स जो है, फिलर जो है वो आपको आपकी स्किन को वो कर देता है, उभार देता है, उभारता है और बोटॉक्स है वो फ्लैट करता है, आयरन करता है आपको इस तरीके, ठीक है। बोटॉक्स आपको फ्लैट करता है और फिलर जो होता है जो खड्डे हो रहे होते हैं उसको भरता है, ठीक है। समझ गई मैं, ठीक है। जैसे होंठों पे भी हम लोग फिलर करते हैं पाउटिंग के लिए, पाउटिंग के लिए करते हैं, ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहले ये देखिए ये बोटॉक्स है। 25 को देखिएगा आप मेरा पाउट, नहीं जरूरत नहीं है। अच्छा ये देखिए ऐसे मैं शो करूंगे। ये किसको तुम ये देखिए इनका, ये देखिए बिल्कुल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखिए कुछ भी नहीं पता नहीं चलेगा इंशाल्लाह। हमने लगाया और ये आराम से। अच्छा ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि आपको पता होना चाहिए कि मसल्स कौन सी जा रही हैं, ठीक है, क्योंकि मसल्स जो है बड़ा है उसको आराम से आप पूरी ग़िज़ा देते हैं। मेरी बहन पूरा पाकिस्तान ये लगवा रहा है, डोंट वरी। हाँ बिल्कुल रिलैक्स है, बिल्कुल रिलैक्स। ये देखिए बिल्कुल ये और मेरा बच्चा, ये देखिए अब ये पूरा उनके ये जाके ये पूरी स्किन के अंदर ये पूरा एक पूरा इसको कुशन वो देगा। करें वो जो वो करते ना गुस्से में फ्राउन करते हैं, ये जरा गुस्सा, हाँ बिल्कुल ये गुस्सा करें, ये देखिए ये इधर और थोड़ा करिएगा, ये देखिए ये जो लाइंस आ रही हैं इस पे भी हम करेंगे। ऐसे यहाँ पे इतनी नहीं आ रही तो अगर हम ना लगाएं ये अच्छा है तो स्किन अच्छा है, ओके। पूरा बैलेंस होने के लिए। सॉरी बॉस मुझे पता नहीं था। बिल्कुल सही है, ये देखिए अल्लाह रहम। नहीं ब्रूजेस पड़ सकते हैं, ब्रूजेस बहुत कम चांस है। बर्फ लगा लें, आइसिंग कर लें, आइसिंग कर लें। कॉटन से आप थोड़ी देर करेंगे। बेटा खूबसूरत तो होना इतना आसान नहीं है। ये जो आप लोग हम एक्ट्रेसेस पे बात करती है ना, ये तो ये लगवाती है वो लगवाती है, अब लगवाओ तो पता चले। अच्छा, इससे आपका जो नेचुरली आपका जो कॉम्प्लेक्शन भी होता है, बहुत सारा तो एक एजिंग प्रोसेस होती है, थोड़ा टेंशन होता है, उससे जो डाउन हो रहा होता है तो उससे आपका तेजी के साथ ये ग्लो भी करता चला जाता है। अली क्या बोला आपने? ओके ओके ओके, बहुत टाइम है। ये देखिए अब मैं इनके एक बस अब ये बोटॉक्स तकरीबन कंप्लीट है। अब मैं इनके फिलर्स, ये बोटॉक्स से हल्की सी टिंगलिंग होती है। टिंगलिंग नहीं होती, दर्द होता है। टिंगलिंग दर्द ऐसे नहीं होता, ये बड़ा रिलैक्स होता है। देखो कितना रिलैक्स हो गई, ये बेचारी की चीखें निकल आई हैं। इतना तो ये हटा देते हैं। बस थोड़ा सा कॉटन पकड़ लें आप। मैं कर लूं पुश? बिल्कुल। आपकी नोज पिन अच्छी है, मुझे दे जाएं। तोहफा ले। अच्छा नोज पिन पे तो मेरी फौरन नजर जाती है, किसी की अच्छी नोज पिन देख लूं ना, मुझे नोज पिन चाहिए, नहीं तो दो हैं। अच्छा बाय द वे लोग मुझसे कहते हैं कि जी आपकी नोज पिन आपने क्या डबल पियर्सिंग कराई हुई है या एक ही नोज पिन को ऐसे पहना हुआ है, तो ज़रा मेरा भी क्लोज ही बना दें, मैं भी ज़रा बेचूं। अल्लाह करे मेरी। हाँ नजर आ रही है, आ रही नजर। मॉनिटर देखो। आपकी नोज पिन मुझे दे देना मम्मी। मेरी 2 पियर्सिंग है, मतलब 2 डॉट्स, मतलब अच्छा, वो अलग से वो है, डबल किया होगा तो डबल किया हुआ है, तो मैंने 2 छोटे डॉट्स पहने हुए हैं। नजर आ रही है जी? ठीक है। अच्छा अब यहाँ रहेगा, बिल्कुल हाथ नीचे करना, रिलैक्स। आपने कहा स्टिल हो जाए, जब आप बर्फ पानी खेल रहे ना, पानी बोल दिए क्या है ना, बर्फ पानी खेलते थे ना बचपन में, बर्फ स्टॉप हो जाते थे, पानी फिर नॉर्मल हो जाते थे। अच्छा ये देखिए ये आपके फिलर्स होते हैं। वो फिलर था? नहीं वो बोटॉक्स था। ओह सॉरी बोटॉक्स था ये है। अगर कभी आप भूल जाएं बोटॉक्स को फिलर लगा दें, फिलर को बोटॉक्स लगा दें। ऐसा नहीं होता, ये बड़ी क्योंकि दोनों इंजेक्शन सेम थी। नहीं इस पे आप ये देखिए कवर्स ये लिखे हुए पूरे,
अच्छा सॉरी, जी गलती इंसान से होती इंसान है। से ही होती है, कोई बात नहीं। हमसे और ये कितनी लो। गलतियाँ होती हैं। नहीं नहीं, देखिए इसमें बोटॉक्स आंटी अलग मैं आपका लिखे। चश्मा पहनूं? आजकल ना हर किसी के चश्मे पे मेरी बड़ी नजर है। अच्छा लग रहा है? 5 मिनट पहन लूं? पहन लो पहन। डॉक्टर लग रही हूँ ना मैं भी? कुछ दिन बाद 25 तारीख के बाद डॉक्टर लग जाऊंगी। जी। क्लिनिक अच्छा खोलूंगी। देखिए ये उनका पूरा सा नाम भी देखें। अली बहुत कमाएंगे कसम से, अच्छा। है ना? का नाम, हाँ नाम क्या रखेंगे क्लिनिक का? हर्बल लाइफ। अच्छा देखिए ये सर अब आप उनका भाई देखें। 25 तारीख के बाद हमारा क्लिनिक खुलने वाला है। सुबह सवेरे समा के साथ की टीम जो है वो क्लिनिक खोलेगी जिसका नाम होगा हर्बल लाइफ। हर्बल चीज़ों से आपको एक नई जिंदगी मिलेगी, एक नई खूबसूरती मिलेगी। हर्बल लाइफ टैगलाइन भी आ गई। आप सब मेरे साथ आइएगा। डॉक्टर ईसा के पास ज्यादा इतना पैसे खर्च करने की क्या जरूरत है? मैं आपको सस्ते में चीजें बेचूंगी। ओए होए सबसे खतरनाक चीज। लेकिन मेरे पास आइएगा, आइएगा। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मेरे पास ना आइएगा, आइए आइएगा। आने की क्या जरूरत है, घर पे कर लें। अली इमरान होंगे, इमरान भाई होंगे, आमना होगी, अली अब्बास होंगे, नाम बताते जाओ यार तुम लोग। रबिया होगी, वारिस होगा, अख्तर, अब्दुल अजीज, नैयर होगा। नैयर का बेटा हुआ है, मुबारकबाद। क्या टाइम पे पैदा हुआ है माशाल्लाह। कब हुआ है नैयर? कल। नाम क्या रखा है? नाम मैं बताऊंगी, नाम मैं बताऊंगी। अच्छा क्या? सब सवेरे। अच्छा देखो सनम ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल पूछेंगे, क्या पेन होगा? कोई पेन नहीं होगा, जो आपका होना था वो हो चुका पेन। Okay. अब बिल्कुल आप रिलैक्स हैं, कोई पेन इसमें नहीं होता। और बिल्कुल आ जाए हंसे देखें, और इससे फौरन फर्क पड़ता है। फौरन फर्क आप पड़ता बहुत है। अच्छा फील करेंगी, ये मैं आपको कह रही हूँ। ठीक और है, कोई पेन जो अगर होना था, पेन हल्का नहीं सा होता, जी। नील या कुछ पड़ जाए तो नहीं बर्फ पड़ेगा। लगा दीजिएगा एंड यू विल बी फाइन। नहीं पड़ेगा बिल्कुल। लेकिन कभी भी आपको कोई बोले ना कि आंखों के नीचे ये लगाएं, हाँ। तो कभी ना लगवाइएगा, ब्रूजेस पड़ जाते। कुछ नहीं फेशियल भी नहीं कराते करते ना, दही और अपनी चीजें घर में लगाएं, उससे अच्छा फेशियल कोई नहीं हो सकता। हाँ। खुश रहें, आबाद रहें। और किसी ने कोई सवाल, हाय आंटी आपकी नज़र बहुत कम हो गई है, और मैं आपको तबरेज के पास भेजूंगी, आपने पूरा अपना इलाज। हाँ आंटी मैं, अच्छा आंटी सेल्फी खींच रही है। अच्छा बाकी किसी ने कोई सवाल करना है एक्सपर्ट से, क्योंकि टाइम बहुत कम है। किसी ने कोई भी सवाल किसी भी तरह का, ताकत की ऑडियंस कोई सवाल करना है किसी भी हवाले से, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी बीमारी, नहीं करना कोई सवाल। उनका एक्ने का यार ट्रीटमेंट आवाम बोलती क्यों नहीं है? इसीलिए तो मुल्क के हालात खराब हैं। अच्छा इनका देखो एक्ने का इशू है सनम। हाँ। इनके पूरी थेरेपी करेंगे और मेरा ख्याल है कि विदिन 20 डेज आपकी एक्ने बिल्कुल उसको क्लियर करके ना, थेरेपी के साथ, पूरा ट्रीटमेंट के साथ साथ। क्या थेरेपी होगी? देखिए उनकी ऑक्सीजन थेरेपी होगी, जो उनके एक्ने के दाग आ गए, धब्बे आ गए, वो उसको पूरा क्लियर करेंगे। उनका मेरा ख्याल है अब जो कमिंग, इससे तुम परेशान होती हो बहुत बुरा लगता है, बहुत ज्यादा, तो तुम्हें होता है कि एकदम से क्लियर हो जाए, है ना? नहीं अब जो हमारा जो डे आएगा उसमें इनकी पूरी फेस तो तुमने क्या क्या लगाया अपने मुंह पे? मजीद क्या लगा के खराब किया? ये कोई ये जो खराब चीजें होती हैं, हाँ। रोशन तारा, तो ये तारा, वो तारा क्रीमें तो नहीं लगाई? सच बताओ। बीबी की क्रीम बेस लगाई थी। अच्छा ठीक है, वो लगाई थी, इसके अलावा कुछ नहीं लगाया? ये जो लड़कियों के नाम की क्रीमें आती हैं वो नहीं लगाई? पक्का? ठीक है। नहीं वो टाइप नहीं है, वो एक्ने को टाइप वो वाला टाइप नहीं, वो टाइप नहीं है। आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। आपका हमारी जिम्मेदारी। और किसी को कोई प्रॉब्लम? कितनी अच्छी आवाम, किसी को कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। जी अब माइक आगे माइक करो। अच्छा प्रॉब्लम आई है, प्रॉब्लम आई है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट बता जल्दी से माइक आगे करें। अच्छा SLE सिस्टेमिक ल्यूपस। आप माइक पकड़े। क्या हुआ है आपको? जी SLE ये कहलाता है सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथेमेटोसिस। ये बड़ी शदीद बीमारी होती है, 2009 में हुई थी। हाँ, और उसमें आपका चलना फिरना मुश्किल हो जाता है, आपके तमाम। बेबी भी हुआ है मुझे एक। उसके बाद बेबी भी हुआ है, और पूरे जिस्म में भी आपके निशान होंगे, और बहुत शदीद उसमें इचिंग भी आती है,
और समटाइम्स ये होता है कि आपको समटाइम्स जब आप यूरिन के लिए जाते हैं तो बहुत पेनफुल सिचुएशन होती है। अब तो जी कंट्रोल में है। जैसे आपने उसका पूरा इलाज 2 करवाया? डेल्टा कॉटल चल रही है मेरी। क्या चल रही है? 2 डेल्टा कॉटल। डेल्टा कॉटल जो लाइफ सेविंग ड्रग होती है, चावल के दाने जितनी है ना। कितनी टैबलेट्स लेती हैं? 2 लेती हूँ। शुरू में मैं 12 लेती थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो टेपर ऑफ करते हैं एकदम से। अच्छा पता है, ये मैं बड़ी इंपॉर्टेंट सनम बात बताऊं, एसएलई में क्या होता है कि लोगों को डॉक्टर डेल्टा कॉटल देते हैं। लोग क्या करते हैं, डेल्टा कॉटल अगर डॉक्टर ने 12 दिए हैं, उसको डॉक्टर खुद ही कम करते हैं 10, 9, 8। लोग एकदम से कहते हैं अब ठीक हो गया, फौरन छोड़ते हैं। उससे आपको हार्ट अटैक हो सकता है, आपकी सडन डेथ हो सकती है, ठीक है, आपके तमाम विसरास जो हैं, किडनी बिल्कुल वो सब ज़ाया हो जाते हैं। तो हमेशा डेल्टा कॉटल आपको करेंगे, पूरा एसएलई का ट्रीटमेंट आपका करेंगे, ठीक है। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी, आप सबसे इजाज़त। और कल बहुत एक स्पेशल शो कल इंशाल्लाह ताला। अभी तो मैं आपको 7 उम्रे का बता रही हूँ कि कल हम लोग 7 लोगों को उम्रे के लिए भेजेंगे, लेकिन हो सकता है 7 लोगों से अगर आज हमें किसी ने सपोर्ट किया तो 7 से 10 भी हो सकते हैं, 10 से 15 भी हो सकते हैं, 15 से 20 भी हो सकते हैं। सो हमें आपकी सपोर्ट चाहिए। कल का शो ज़रूर देखिएगा, जितनी नेकियां कमा सकते हैं। तो कल 7 लोग तो इंशाल्लाह ताला हमारी तरफ से सुबह सवेरे समा के साथ, और जो भी हमारी मदद करेगा, जो भी पार्टिसिपेट करेगा, 7 लोगों को हम उम्रे पे भेजेंगे। लेकिन अगर आज हमें कॉल करके आप बताएंगे, चाहे वो मेरा इंस्टाग्राम पे, चाहे वो हमारे फेसबुक पे, या हमें कॉल करें, हमसे कांटेक्ट करें, तो लोग बढ़ भी सकते हैं और आप ये सवाब कमा भी सकते हैं। इजाज़त दें, इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी रही, अल्लाह ताला ने चाहा तो कल आपसे मुलाकात होगी। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़। और बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने आज मुझे कहा है कि हमारी पार्टिसिपेशन ज़रूर होगी, लेकिन वो नाम नहीं ले रहे, और वो आज मेरे सेट पे मौजूद है।